ओके। दंडवत प्रणाम जय। हाँ, दंडवत प्रणाम जय जय। आशीर्वाद। जय जय। एक साल से ज्यादा बार 1 साल से ज्यादा हो गया, उसके बाद आपको मैं लाइव देख रहा हूँ। इसके पहले बस यात्रा में हम संबंध हुआ अच्छा था जब। अच्छा, वाह वाह। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बाबा मुकुंद, ये कुंभन और गोपाल अभी पहुंचने वाले हैं। हाँ 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 वो उनके आते ही शुरू करते हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर। जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। दंडो जय जय। आशीर्वाद, आ गए आप? आ गई जय जय। परसों सुबह पहुंच गई। ज्वाइन किया मैं। सुनाई नहीं दे रहा है, आपका म्यूट है। मैंने एक सत्संग ग्रुप ज्वाइन किया है जय जय, उसमें भी 4-5 लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं अपने पुष्टि मार्ग में। हाँ हाँ, तो लिंक मेरे ग्रुप में भेज दी हूँ। तो लास्ट टाइम जरूर। भी 5 लोगों ने किया था ज्वाइन, सबको बहुत अच्छा लगा। आज के लिए लिंक भेज दिया है मैंने। हाँ हाँ, नहीं, बस ये है कि अब इसे क्लास फॉर्मेट में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर बहुत भी ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं हो जाए। हाँ हाँ। और क्या, प्रश्नोत्तरी होती रहे तो क्या होगा कि पढ़ाने का अच्छा रहेगा फ्लो। ये अब जय जैसे जय। पिछली बार एक प्रवचन फॉर्मेट में हो गया था, हाँ हाँ सही में, तो तो थोड़े अब लोगों ये को क्या है कि थोड़ा एक, हाँ, अध्ययन अध्यापन की शैली रहे तो ज्यादा अच्छा, और एक छोटा सा ग्रुप रहे। ऐसा ग्रुप बनाए। हाँ, और जो समझ पा रहे और कंटिन्यूटी में ज्वाइन करते हो, नहीं ऐसा। नहीं, ग्रुप तो बहुत बड़ा है जय जय, बस 2-4 जिनको इंटरेस्ट है इस चीज में उन्होंने ही ज्वाइन किया था, हाँ पर उनको बहुत हाँ, अच्छा बस। लगा। तो उन्होंने बोला कि कनक जी नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मुझे जरूर डालना। नहीं, जरूर जरूर। हाँ, जो हमारे दंडवत प्रणाम। होस्ट, तो उनको तो बहुत ही मजा आया। हम्म। बाबा किसको मना करें, ये मुश्किल हो गई है। आपको सुनना चाहते हैं तो करेंगे, प्रश्नोत्तरी का ज्यादा करेंगे। आपको प्रश्न भेजे से मिल गए होंगे। हाँ, पर वो विषय वो क्या है कि ये विषय से नहीं है, जो प्रवचन संबंधित विषय के नहीं है, वो फिर एक अपने में ही एक टॉपिक है, बड़े बड़े। हम्म। उस- जी। अब जैसे अगर कोई भी प्रश्न अपन ले भी लें, तो दीनता एक उसके उसमें इटसेल्फ ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है प्रवचन का। हम्म। जी। फिर भी मैं आज जितना हो सके मैं करने का प्रयास करूंगा। हाँ, पहले आप जो बोलना चाहे बोल दीजिए, उसके बाद जो हाँ हाँ लास्ट में हाँ ले लीजिए। हाँ, जरूर।
दंडवत प्रणाम भगवान। आशीर्वाद आशीर्वाद माता। दंडवत प्रणाम जय जय। आशीर्वाद। आप जय जय जब न्यू जर्सी में थे, हम लोग उस टाइम कैलिफोर्निया गए हुए अच्छा अच्छा। थे। वही है। दंडवत प्रणाम जय जय। आशीर्वाद। जय जय दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम जय जय। आशीर्वाद आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम जय जय। आशीर्वाद। प्रणाम जय जय। आशीर्वाद। जय जय दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। खूब आशीर्वाद। हाँ जय जय बहुत बाबा दंडवत जय जय हाँ दंडवत। आशीर्वाद। जय जय आरंभ करें। 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 सब वैष्णव को सादर जय श्री कृष्ण। बाबा ने कृपा करके और आज फिर हमको समय दिया है, आज इसका सब लोग लाभ लेवें। आपके जो प्रश्न है वो कुंभन को आप प्रेषित कर। भेज दीजिएगा। जहां तक हो सके कि जो विषय बाबा बोले उसी संबंधी प्रश्न करें। अन्य विषयों पर उत्तर देना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और बाबा की कृपा है कि हमको पुष्टि मार्ग का परिचय मिले, उसके बाद के अंदर फिर हम आचार्य चरण के ग्रंथों का या अन्य विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बाबा हमें बताएंगे। और 1 घंटा तक बाबा ये समय है, आधा घंटा प्रश्नोत्तरी के लिए दिया है। और किसी का प्रश्न हो तो अभी तुरंत भी भेज दें। जय श्री कृष्ण। बाबा कृपा कर आरंभ करें। नमामि मथुराधिपं सकलवल्लवी वल्लभं विचित्रवनमालया लसितपीतपट्टाम्बरं किरीटमणिमेखला कटककुण्डलैर्मण्डितं समुल्लसितराधया नवनिकुञ्जतल्पे स्थितम्। शङ्खचक्रगदाधारी श्रीमथुराधीश प्रभुः करुणग्राम नदीकूलात् स्वयं प्रादुर्बभूव यः पद्मनाभ मनः कामं पूरयिता तनुरूपधृत् पातु नो संख्यान् जीवान् केवलं कृपया तया। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। कृष्णां कृष्ण समां कृष्ण रूपां कृष्ण रसात्मिकां कृष्ण लीलामृत जलां
कृष्ण संबंधकारिणी। श्रीवल्लभ पदाम्भोज रजांसि प्रणमाम्यहम् यत् संपर्काद व्रजाधीश प्रेम सेवाम जनोष्णते। श्री विठ्ठलेश्वरम वंदे कृष्ण सेवा प्रवर्तकम येन गोवर्धनाधीशः सख्येन आत्मा वशीकृत। यद अंगीकार मात्रेण श्रीमन्मथुरेश प्रियम निजम तम मनुते नित्यम तम वंदे गिरिधारिणम। श्री शारदा चिरविहार सुदिव्य गेहम योगेश्वरम गुणनिधि करुणावतारम अग्निकृतम च प्रथम पथ पुष्टिपीठम नमामि नित्यम श्री रणछोड़लालम। सर्वप्रथम आप सबको आज के दिन की वसंत पंचमी की भूरी भूरी खूब खूब बधाई। तो आज के दिन के लिए एक संक्षिप्त मैं थोड़ा विवरण करना चाहूंगा। जैसे कुमन दास जी अपने पद में कह रहे हैं कि और राग भय बराती दूल्हे राग वसंत मदन महोत्सव आज सखीरी विदा भयो हेमंत। तो सब तो हैं ही, जितने भी ऋतु हैं, पर जो दूल्हे ऋतु है वो अपने वसंत ऋतु है, जो शिशिर ऋतु के अंतर्गत आता है। अब इसको मदन महोत्सव भी कहा जाता है और वसंत पंचमी भी कहा जाता है, मदन पंचमी भी कहा जाता है, श्री पंचमी भी कहा जाता है। तो वसंत ऋतु जो है, यहाँ पे प्रश्न आता है कि वसंत तो अधिकांश जो है वो चैत्र वैशाख के समय वसंत ऋतु प्रारंभ होता है, तो ये हम 40 दिन पहले क्यों ये ऋतु मना रहे हैं? तो शास्त्र वचन ऐसे कहते हैं कि जो ऋतु का गर्भाधान 40 दिन पहले होता है, तो जो ऋतु पूर्णतया फलित प्रारंभ होने वाली हो उससे 40 दिन पहले ऋतु का जो है बीज रोपण हो जाता है। तो प्रभु जो है वो जैसे ही बीज भाव रोपण हो जाता है जीव का, तो वहीं वहीं अपनी क्रीड़ा और लीला प्रारंभ कर देते हैं। तो जो वसंत पंचमी है, श्री पंचमी जो है, वो 40 दिन पहले ही प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि ये वसंत पंचमी किनका महोत्सव है और क्यों आया? तो वसंत पंचमी जो है वो वास्तव में अलौकिक कामदेव का आज प्रागट्य उत्सव है। तो फिर अलौकिक कैसे? क्योंकि लौकिक कामदेव को तो भगवान शंकर ने, शिव ने जला दिया था। तो यहाँ प्रश्न आता है कि फिर कैसे, जब अगर वो जला दिया तो फिर काम कैसे विद्यमान है? तो श्री आचार्यचरण बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। श्री आचार्यचरण आज्ञा करते हैं कि भगवान शिव ने कामदेव की शक्ति को जलाया था, काम को नहीं जलाया था। और फिर जो कामदेव हैं वो श्री ठाकुर जी के अंदर, श्री कृष्ण के अंदर प्रविष्ट हो गए। तो जब ठाकुर जी के अंदर प्रविष्ट हो गए तो फिर कहाँ, फिर कैसे प्रगटे? तो वो आपके ही रुक्मिणी जी के पुत्र के रूप से, प्रद्युम्न के रूप से प्रगटे। तो वो प्रद्युम्न जी का भी प्रागट्य उत्सव आज है। तो ये इसलिए अलौकिक काम हो गया, क्योंकि जैसे ही काम ने भगवत प्रवेश किया तो वो स्वयं भगवदीय हो गया, अलौकिक हो गया। तो अलौकिक काम होने के कारण आपके पुत्र रूप से प्रगटे। तो यहाँ एक और विषय आता है कि भगवान से काम कैसे प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि काम और माया तो अपने भक्ति के अंदर बाधक के रूप से होता है, बाधा करते हैं। तो श्री आचार्यचरण पुनः वहां आज्ञा करते हैं कि वस्तुतः देखा जाए तो भगवान से काम प्रकट नहीं हुआ है। जो काम प्रभु के अंदर अंतर्ध्यान होकर लिप्त हो गया था वही पुनः प्रागट्य उसका हुआ है। तो काम प्रभु से प्रकटा है, स्वयं कामदेव। तो कामदेव जो है वो भगवदीय होके झार प्रकटा है, इसके लिए वो बाधक काम नहीं रह गया। तो अबाधक काम तो प्रकट ही सकते हैं प्रभु से, जो कि प्रभु के मिलन के अंतर अंतराय कम करते हैं, ये बाधक नहीं बनते हैं। तो ये अलौकिक हो गए। तो ऐसे जो भगवती प्रागट्य भगवतमय होने के कारण ये कामदेव अलौकिक हो गए, और जिनका आज प्रागट्य उत्सव, 10वें स्कंद के 55वें अध्याय में इनका पूरा प्रसंग आता है कि कैसे प्रद्युम्न जी प्रकटे हैं। वैसे तो व्यू के रूप से भी साक्षात जो
देवकी जी के यहाँ प्रकटे हैं वो प्रद्युम्न ही प्रकटे हैं, प्रद्युम्न व्यू से। पुनः मैंने पिछले प्रवचन में कहा था कि प्रभु जो है कृपा जो है दो प्रकार से करते हैं, एक तो साक्षात स्वरूप से करते हैं, एक अपने गुण धर्म से करते हैं, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य, और तदुपरांत नहीं तो अपने व्यू द्वारा करते हैं। आप चार व्यू के संग प्रकटे हैं, जो चार अध्याय हैं जन्म प्रकरण के। तो वासुदेव व्यू जो है, संकर्षण व्यू है, प्रद्युम्न व्यू है और अनिरुद्ध व्यू है। ज्यादा बड़ा विषय नहीं समझाने के लिए, सिर्फ एक संक्षिप्त में समझाऊंगा। जहां पे जो वसुदेव जी कंस को समझाते हैं क्या वध करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारे पुत्र आपके पास लेके आ जाऊंगा, ये जो अध्याय में है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वसुदेव जी के अंदर पधरा के आपने कंस को समझाया, नहीं तो कंस सहजता से नहीं समझ पाता। तो ये प्रभु का व्यू जो है वो अंदर प्रादुर्भाव हुआ वसुदेव जी के अंदर, जो वासुदेव के रूप में हुआ। तदुपरांत जो है, जो अपन अच्छी तरह से जानते हैं, जो बलदेव जी का प्रागट्य है वो द्वितीय अध्याय में है, और आपके वो संकर्षण व्यू की लीला है। संकर्षण यानी असम्यक प्रकार है ना, आकर्षण कर्षण करना, खींचना। और जो गर्भ खींच के जो है आप यहाँ जो पधारे, तो देवकी जी के यहाँ से गर्भ खींच लिया गया, और जो आप प्रगटे हैं, तो कहने का तात्पर्य जो द्वितीय स्कंद की जो लीला है वो संकर्षण की है, जो प्रद्युम्न है वो तृतीय स्कंद की लीला है, जो स्वयं अलौकिक कामदेव के रूप से आप प्रगटे। और अनिरुद्ध जो है, जैसे ही आपका प्रागट्य हुआ और जो है देवकी और वसुदेव जी को कारागृह से छुड़वा दिया गया चौथे अध्याय के अंदर, वो अनिरुद्ध आपके व्यू की लीला है। तो ये चार व्यू के अंदर भी जो तृतीय स्कंद में जब आपका साक्षात प्रागट्य होता है वो प्रद्युम्न व्यू के द्वारा ही होता है। तो अब समझेंगे कि ये व्यू की चर्चा यहाँ क्यों, क्योंकि आज जो प्रद्युम्न जी जो प्रगटे हैं वही साक्षात प्रभु के अलौकिक काम स्वरूप हैं, और व्यू द्वारा भी आप जो ठाकुर जी प्रगटे हैं तो वो प्रद्युम्न के रूप से प्रगटे हैं। तो पुष्टि भक्ति के अंदर ये अलौकिक काम एक बाधक नहीं होके सबसे बड़ा भक्ति साधक है। इसी के लिए ये लीलाएं अभी जो है ये 40 दिन की लीलाएं चलेगी, क्योंकि क्या है यहाँ अलौकिक काम। अलौकिक काम क्या है? अलौकिक काम प्रभु की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है। और वही अलौकिक काम की जो 40 दिन की लीला है, जो रास लीला के उपरांत है, क्योंकि परीक्षित को यहाँ पे संशय आ गया, इसी के लिए सुखदेव जी ने आगे वर्णन नहीं किया और रास लीला तक आपने वर्णन किया, नहीं तो ये लीला जो है वो खेल के दिनों की लीला तक भी आगे जाती। तो ये अलौकिक जो काम, जो भगवत स्पर्श आदि, जो भगवत प्राप्ति, अलौकिक गुण की क्रीड़ा, यही जो है वो लीलाएं जो है ये 40 दिन की लीलाएं हैं। तो अब ये जो 40 दिन की लीला है उनको श्री हरिराय चरण और बड़े बड़े जितने महानुभाव हैं बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं कि ये 10-10 दिन जो है उनके अंतर्गत इसे बांट देना चाहिए। जो पहले 10 दिन है वो वसंत के दिन है, जो दूसरे 10 दिन है वो धमार के दिन है, तीसरे 10 दिन है वो फाग के दिन है, और जो चौथे 10 दिन है वो होली के दिन है। तो पहले 10 दिन जो है वो वसंत की लीला है। श्री यमुना जी के भाव से वहां सेवा होती है, एकदम सूक्ष्म सेवा होती है, ज्यादा भारी खेल नहीं होता, ठाकुर जी हल्के हल्के खेलते हैं। और वो जो खेल जो पहले 10 के जो सूक्ष्म लीला के हैं, जो प्रिया प्रीतम विराज रहे हैं श्री यमुना जी के किनारे और प्रकृति और सौंदर्य का आनंद लेते हुए जो पहले दिन जो 10 दिन खेलते हैं, तद उपरांत जो है होली डांडा का रोपण होता है। जो काम का जो वहां रोपण हुआ, तो जो ध्वज का रोपण हुआ, ध्वज का मतलब स्वच्छंद आप अपने लीला और क्रीड़ा करिए, आप इसके लिए ध्वज का वहां पर आरोपण होता है। और जैसे ही ध्वज का आरोपण हुआ तो ये जो अलौकिक काम का ज्वर है वो 15 दिन चढ़ता है और 15 दिन उतरता है। ये क्रम से अपने यहाँ पर सेवा भी इसी प्रकार से चलती है। अब पहले 10 दिन तो वसंत के हुए, दूसरे जो है धमार, इसी के लिए धमार का प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही होली डांडा रोपण हुआ कीर्तन में भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है व्रज भक्त हैं वो टोली बनाना प्रारंभ करते हैं, भावना अनुसार एक दूसरे का ग्रुप बनाते हैं। इसी के लिए धमार और धमाल शब्द एक है कि श्री स्वामी जी की युद्ध की भी गोपिकाएं होंगी, फिर ठाकुर जी अपने सखान के संग मिलेंगे, ऐसे करके यूथ बनना प्रारंभ हो जाता है। तदुपरांत जो तीसरा 10 दिन है, ये दूसरे में धमार के अंदर चंद्रावली जी की मुख्यता बहुत है,
क्योंकि चंद्रावली जी मुख्यतः जो है आप विविध मनोरथ उत्पन्न करता है। तो चंद्रावली जी की यहाँ सेवा की मुख्यतः दूसरे 10 दिन है। तीसरे 10 दिन जो है वो फाग के हैं, क्योंकि फागुन मास है और फागुन मास से फाग शब्द बना है। वैसे तो अधिकांश सबको फगवा से फाग दिखता है, पर फागुन मास से जो है वो फाग है, और वहां फगवा का खेल, फगवा का आरोगना ठाकुर जी का जो है वो प्राधान्य है उसके अंदर। पर यहाँ पर फिर जो है वो एक दूसरे की टोहली में जाना, पिचकारी उड़ाना, खेलना। अब धीरे धीरे ये ज्वर बढ़ता चला गया ये 10वें दिन में, और वो फाग के खेल हैं जो ललिता जी के 10 दिन हैं इसके अंदर। तद उपरांत जो है होली के जो 10 दिन आखिरी होते हैं, और यहाँ श्री स्वामी जी के भाव की मुख्यता होती, तामस भाव की मुख्यता रहती है। और वहां ऐसा होता है कि एक 10 दल के खिलाड़ी दूसरे दल के खिलाड़ी को खींच लेते हैं। जैसे समझो कि स्वामी जी के दल ने कोई ठाकुर जी के दल से कोई सखा को खींच लिया और उसको सखी भेग कर दिया। इस प्रकार की जो लीलाएं हैं, ऐसे वर्णन किया गया है शहरराय जी ने। ऐसे ऐसे जो तामस भाव के खेल होना प्रारंभ हो जाता है, वो होली के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पे होली डांडा रोपण से लेके 30 दिन है, जहां ज्वर 15 दिन चढ़ता है और 15 दिन उतरता है। पर मुख्यतः यहाँ ऐसा देखा जाए तो वापस पुनः आज के दिन आ जाते हैं, कि जैसे आज के दिन अपन जो वसंत की जो भी पूजन करते हैं और वसंत ठाकुर जी के सामने सजाया जाता है, तदुपरांत अधिवासन किया जाता है। तो ये एक वास्तव में देखा जाए तो ये शास्त्रीय प्रकार है। वसंत जो है वो कामदेव का स्थापन है और कामदेव का पूजन है, जो अलौकिक काम का है। तो यहाँ पर जो व्रजभक्त की भावनाओं से क्या हो रहा है कि जो व्रजभक्त हैं, जो आजकल हम अपन बुके मानते हैं, फूल के जो बुके, इस प्रकार से ठाकुर जी को वो बुके दे के प्रपोज कर रही है। इस ये भावना, इसी के लिए ये अलौकिक जो अपन 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, पर ये पुष्टि मार्गीय वैलेंटाइन डे इसी के लिए है कि आज व्रज भक्त जो हैं वो ठाकुर जी को रिझा रहे हैं, और इस प्रकार से जो वसंत सजा के और घड़े में आप ठाकुर जी के सन्मुख रख रहे हैं। तो आज से जो लीलाएं प्रारंभ हो रही हैं वो व्रज भक्त की जो है वो अलौकिक लीलाएं हैं। इसी के लिए यहाँ पे जो कामदेव का पूजन सबसे आवश्यक है। जैसे एक श्लोक में आता है कि अरविंदम अशोकम च नूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाणस्य सायका। क्योंकि कामदेव के 5 बाण हैं, और वो 5 बाण के ही नियामक अपन यहाँ पे करते हैं कि अरविंद, कमल, अशोक, आम, नवमल्लिका वृक्ष की जो है, और नीलोत्पलम। तो ये जो कामदेव के 5 बाण हैं, उनसे क्या होता है? सम्मोहनम, उन्मादम च, शोषणम, स्थापनम तथा स्तंभम च इति कामस्य पंचबाणस्य बाणः प्रकीर्तितः। तो सम्मोहन, उन्माद, शोषण, तापन और संबन, ये 5 बाण हैं। तो इनके अलौकिक बाणों द्वारा यहाँ पर जो है कामदेव जो है ये पूरी 40 दिन की ये लीलाएं होंगी। हाँ, तो वैसे तो एक और भी सुंदर प्रसंग है कि प्राचीन काल के अंदर एक प्रकार से ये इन दिनों में ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसा भी होता था, जहां पर जो है जो अच्छी तरह से युवतियां सच के अशोक के पेड़ को पैर लगाती, जो और जो सबसे सुंदर होती उनमें लाल फूल खिलते थे अशोक के। तो अपने स्वामी जी के चरण स्पर्श से अशोक में फूल न खिले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसी के लिए ये जो वसंत उत्सव फूल के भी उत्सव में गिना जाता है, और फूल का भी प्रयोग अपन आरती करते हैं तो इसी के लिए फूल ऊपर वहां पे उड़ाए जाते हैं, पुष्प वृष्टि की जाती है इसी इन 40 दिनों के अंदर। अब समझने का प्रयास करें कि अपन ये होली जो है अपन खेल रहे हैं, रंग खेल रहे हैं, उनका अपने जीवन के अंदर प्रभु किस प्रकार से हमारे भावों को अंगीकार कर रहे हैं। तो वास्तव में ये हमारे गुणों के संग प्रभु खेल रहे हैं, क्योंकि जीव जो है वो त्रिगुणात्मक है, राजस, तामस और सात्विक। ये 3 गुणों से जीव का जो सृजन हुआ है। वैसे तो रजोगुण प्रधान होने के कारण ही वो क्रिया प्रधान है, और जो तमोगुण होने के कारण ही उसे क्रोध, हिंसा, भय, निद्रा इत्यादि जो सब आती रहती है। और सतोगुण जो है वो शम, दम, तितिक्षा, सहिष्णुता, विवेक लेके आता है, दया लेके आता है।
पर जीव के अंदर जो प्रधानता अधिकांश तमोगुण की ज्यादा देखी गई है। तो जो भक्त को प्रभु जिनको स्वीकार कर लेते हैं, वो इसी के लिए इन गुणों के संग प्रभु जो है ये खेल के दिनों में आपके गुणों के संग खेलते हैं, जिससे सारे गुण एक होके हम निर्गुणता को पहुंचे। इसी के लिए तमोगुण का जो रंग है वो श्याम रंग है, क्योंकि जो तम शब्द आ जाता है। और जो काला रंग है, रजोगुण जो है वो लाल है, क्योंकि आपको क्रिया प्रधान बनाता है। और सतोगुण जो है वो सफेद है। तो तमोगुण की निवृत्ति जो भगवत नाम इत्यादि लेते लेते, भगवत नाम श्रवण करते करते तमोगुण की निवृत्ति हो जाती है। और तब उपरांत जो है वो रजोगुण प्रधान आ जाता है, तो क्रियान्वित होना प्रारंभ हो जाता है। जो पिछली बार मैंने कहा था ना कि हम प्रवाह पुष्टि जीव भी जो है कर्तव्य वशात भी रजोगुण प्रधानता के कारण ही करते हैं। तो रजोगुण जो प्रधान बन गया तो लाल रंग प्रधान बन गया, पर यह भी बाधक है प्रभु प्राप्ति के अंदर। क्योंकि क्या है कि रजोगुण जो है वो वास्तव में धन अर्जन और सब चीज जो है ये सब मेरा है ये बहुत बढ़ा देता है। तो रजोगुण ये बहुत बढ़ा देने के कारण यहाँ शरणागति प्रमुख हो जाती है। इसी के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, जो मैं, मेरे शरणस्थ स्थान श्री कृष्ण है। तो मेरे जो शब्द हैं यहाँ पर धीरे धीरे मेरा जो पन निवृत्त होना प्रारंभ हो जाता है, ममत्व घटता जाता है और सतोगुण प्रधान जीव हो जाता है। ये होली खेली जाती है। और फिर सतोगुण प्रधान होने के बाद भी ज्ञान का अहंकार तो बहुत रहता है। इसके लिए कई जगह आचार्य चरण तक भी आज्ञा कर चुके हैं कि ज्ञान की गठड़ी भी गंगा जी में डालनी चाहिए, तभी भक्ति हो पाती है। क्योंकि मेरा ज्ञान है, मैं शब्द जो है वो प्रबल हो जाता है। और जब मैं शब्द प्रबल हो जाता है तो ये भी भगवत भक्ति के अंदर, भगवत प्राप्ति के अंदर बाधक हो जाता है। तो ये जो सफेद रंग है वो धीरे धीरे कर करके जब अपन पंचाक्षर का जाप करते हैं और अपना समर्पण प्रबल करते जाते हैं, इसी के लिए जो मैं तुम्हारा हूं, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, ये जो मैं शब्द वहां प्रमुख है पंचाक्षर के अंदर। तो शरणागति से जो है वो ममत्व रजत्व जाता है। और जो पंचाक्षर के द्वारा कि मैं, ये मेरा जो मैं शब्द है वो धीरे धीरे कर करके निवृत्त होके जीव निर्गुणता की तरफ बढ़ता है। अब अगर जब जीव निर्गुण हो गया तो पहले श्याम रंग का था, श्याम से वो लाल हो गया, लाल से सफेद हो गया, अब वो जलवत रंग का हो गया। अब जैसे ही जीव ट्रांसपेरेंट हो गया, जलवत हो गया, तब वो भक्ति का अधिकारी होता है, प्रभु प्राप्ति का अधिकारी होता है। तो पहले हमें तम की निवृत्ति करनी है, फिर रज की श्री कृष्ण शरणम मम द्वारा, और पंचाक्षर के द्वारा जो है वो सतोगुण की जो अहंकार, ज्ञान का अहंकार भी धीरे धीरे निवृत्त करना है। उसके उपरांत जब जीव एकदम निर्गुण हो जाता है, जलवत हो जाता है, तो यहाँ श्री यमुना जी अपनाते हैं अपने जीव को। श्याम वे श्याम रही वे रही श्री यमुने। तो जो यहाँ तमोगुण प्रधान जब जैसे ही जलवत होते तो यमुना जी अपने निकुंज में लेती हैं, और फिर जैसे रंग चाहिए वैसे जीव के अंदर ये जो होली खेल में जो रंग रंगा जाता है, ऐसे जीव को अलौकिक, क्योंकि एकदम में निर्गुण होने से भी भक्ति नहीं हो पाती, कुछ कुछ जो है निर्गुण के संग कभी कभार अलग अलग रंग भी आवश्यक हैं। इसके लिए जो है यमुना जी तो निर्गुणा है ही है, और यमुना जी निर्गुणा होते हुए भी, जलवत होते हुए भी श्याम संग श्याम वह रही श्री यमुने हो जाती हैं। तो वो श्याम रंग श्याम के संग अपना लेती, तो यहाँ निर्गुण जो है वो श्याम रंग हो गया। जो तामस था वही तमोगुण जो है यहाँ पे निर्गुण भाव से श्री यमुना जी के कुंज का रंग हो गया। तो वैसा जो है जब वहां पर जीव जब निर्गुण हो जाता है, पर यमुना जी इतने सुख का विचार करती कि कौन सा जीव किस कुंज का है और किस लायक है और उनको कहाँ बढ़ाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ये रंग का ही खेल मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी रंग के दिन है। तो ये जो रंग है वो हर एक जन निर्गुण ही रहे, ऐसा श्री यमुना जी अपेक्षित नहीं रख रही है जीव से, ऐसी अपेक्षा नहीं रखती। जैसे जैसे जीव के अलौकिक गुण हैं वैसे वैसे आप भगवत निकट आते रहिए। तो ठाकुर जी के निकट आने में और भी रंग चाहिए। तो यहाँ अलौकिक सतोगुण जो है, हाँ, ये जो अलौकिक जो सतोगुण है वो अपने यहाँ पर जो है वो कुमारिकाओं का रंग है। और जो कुमारिकाओं का रंग है वो अपने यहाँ पे पुनः लाल रंग है। जहां सफेद रंग था वही जो सतोगुण जो है वो ये लाल रंग की कुमारिकाएं होंगी, क्योंकि ये जो
ऋषि रूपाएं थी, दंडकारण्य में जो आज्ञा दी थी श्री रामचंद्र जी ने कि मैं कृष्ण अवतार में जब मैं स्वयं प्रकटूंगा पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप से तभी मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो ये जो रंग में जो लाल रंग प्रधान है क्योंकि वो अनुराग का रंग है। और कुमारिकाएं ऐसी हैं कि जो 5 वर्ष की हैं, जिन्होंने लौकिक में कुछ भी नहीं देखा, न लौकिक काम देखा है, तो उनको प्रभु के संग रंगना बहुत सहज हो गया। तो वो जो रंग है वो लाल रंग है। तद उपरांत जो है वो रजोगुण, राजस, अलौकिक राजस गुण, जिनकी प्रधान जो है वो श्री चंद्रावली जी हैं। अब यहाँ चंद्रावली जी जो है वो विविध मनोरथ करता है। जैसे एक पेंटर सफेद स्लेट पे कुछ न कुछ बना पाता है, ऐसे ही श्री चंद्रावली जी का भी रंग सफेद है, क्योंकि वो नित्य नई नवीन नवीन मनोरथ उत्पन्न करती हैं और प्रभु को आनंद देती हैं। तो ऐसे जो नित्य नवीन मनोरथ करता जो है वो सतोगुण, जो रजोगुण है, वो यहाँ पे श्वेत रंग के हैं, सफेद रंग का हो गया। और तद उपरांत जो है अपनी जो मुख्य स्वामिनी जी हैं, क्योंकि चंद्रावली जी जो है वो श्रुति रूपा है, वेद की ऋचाएं हैं, और वेद की ऋचाएं हैं इसके लिए विविध मनोरथ उत्पन्न करती हैं, क्योंकि अलग अलग वेद की स्तुतियां प्रभु को अलग अलग वर्णन करती हैं उनका, इसके लिए विविध मनोरथ उत्पन्न होते हैं। तदुपरांत जो है मुख्य, जो है मुख्य स्वामिनी जी जो नित्य सिद्ध हैं यहाँ पर, उनका रंग केसरी है, क्योंकि जो आप जो हैं आप केसर के रंग के, क्योंकि आप स्वयं जो ठाकुर जी में मिल गई हैं, क्योंकि पीत रंग जब श्याम रंग से मिलता है तो वो थोड़ा हरा हो जाता है। तो ऐसे जो ठाकुर जी और स्वामिनी जी के मिल के भी रंग जो हो रहा है वो हरा होता है। इसी के लिए ये सारे रंग जो हैं अपने सेवा क्रम के अंदर अपन विनियोग करते हैं। और तो स्वामिनी जी का मुख्य जो रंग है वो तामस भाव का है, क्योंकि स्वामिनी जी का जो हठ है, हठ प्रधान आपका वो है, गुण है। तो क्योंकि जहां मैं हूं वहां कोई नहीं होना चाहिए, तो मैं ही, इसी के लिए जो स्वामी जी का जो हठ प्रधान गुण है वो यहाँ प्रमुख होली खेल में, जिसी के लिए केसर और चंदन के बिना हम खेल प्रारंभ नहीं करते हैं। तो जहां जहां अलग अलग रीत चलती, पर प्रमुख संप्रदाय के अंदर 2 रीत है, एक तो श्री नवनीत प्रिया जी की रीत और एक श्री मथुराधीश की। तो श्री नवनीत प्रिया जी की जो बाल भाव की रीत है, और जब 5 वर्ष से आप गौचारण लीला करें तब वो श्री मथुराधीश प्रभु की लीला है। तो अलग अलग रीत से अलग अलग खेल होते हैं और अलग अलग रंग का समावेश होता है। जैसे दोनों घर में सबसे पहले तो चंदन और केसर से ही खेलते हैं, पर क्योंकि नवनीत प्रिया जी नंदालय में विराजमान है, यशोदोत संग लालित हैं, और उनके संग सदा जो है वो कुमारिकाएं जो हैं ऋषि रूपा दंडकारण्य की, जिनको नंदराय जी गौड़ देश से पधरा के लाए थे, वो सदा वहां पर ही रहती हैं उनके संग, तो वो उनको खिलाती हैं। तो इसके नवनीत प्रिया जी की रीत में सबसे पहले जो है वो चंदन, फिर दूसरा है वहां गुलाल आता है, उसके उपरांत जो है वहां पर चंद्रावली जी के भाव से अबीर खिलाया जाता है, और अंत में श्री यमुना जी के भाव से चोआ खिलाया जाता है। और वही श्री मथुराधीश में, क्योंकि सबसे पहले तो दोनों जगह स्वामी जी की ही प्रधानता है, तो चंदन पहले खिलाया जाता है, उसके उपरांत जो है वो श्री यमुना जी के कुंज में आप प्रगटे हैं, आप श्री यमुना जी से कराड़ा टूटा और श्री मथुराधीश प्रभु प्रगटे हैं, तो यमुना जी, फिर आप जो हैं आप यमुना जी के कुंज में निरंतर विराजमान है। तो मथुराधीश के जो दूसरे द्वितीय क्रम के अंदर फिर चोआ आता है, चंदन चोआ। तद उपरांत जो है वो अबीर, जो ऋषि रूपा श्रुति रूपा जो है चंद्रावली जी के भाव से अबीर खिलाया जाएगा, और आखिरी में गुलाल से नंदालय की भावना से मथुराधीश प्रभु को ये गुलाल से खिलाया जाएगा, मुझे कुमारिकाओं के भाव से। तो जो मथुराधीश के घर के हैं तो चंदन चोआ अबीर और गुलाल, ये क्रम खेल का है, चंदन चोआ अबीर और गुलाल। और ठाकुर जी यहाँ रीति और विपरीत रमण करते हैं। तो विपरीत रमण तो जो है वो उल्टा है, यहाँ श्रीमस्तक से चरणारविंद है, क्योंकि रीति तो भक्ति जो है चरणारविंद से ऊपर जाती है, तो इसके लिए जब श्रृंगार आदि किए जाते हैं वो चरणारविंद से ऊपर तक जाए जाते हैं। पर यहाँ पे विपरीत है, श्रीमस्तक पे पहले खिलाया जाता है, फिर वक्षस्थल पे, फिर भुजदंड पे, तब वागा पे, फिर चरणारविंद पे, फिर जो है वो माला इत्यादि सब खेलती है। तो ये जो है वो रंग के जो भाव के अपने यहाँ क्रम है वो एकदम प्रमुख हैं, और इसी भाव से जो है वो चारों स्वामी जी के संग यहाँ ठाकुर जी
लीला और क्रीड़ा करते हैं। और ये हुआ आज के दिन के प्रसंग का जो है कि कैसे खेल और कैसे रंग होते हैं। वैसे किसी को भी प्रश्न हो तो भी आप अभी बीच में पूछ सकते हैं, कि फिर मैं वापस नहीं तो पुराने टॉपिक पे जाऊंगा। तो आज के प्रसंग से कि कैसे खिलाने का क्रम है, क्यों खिलाया जाता है, और हमारे यहाँ पे गुणों का प्रधानता क्यों है, और गुणों का ही खेल जो है वही अपने यहाँ पे होली और ये वसंतोत्सव के रूप से मनाया जाता है। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया है। हाँ, कुछ प्रश्न है? हाँ हाँ जीजे। हाँ हाँ हाँ, पूछिए। जीजे आपने अभी बताया कि स्वामिनी जी का भाव अ, ताम से होता है, मतलब ताम प्रधान है, तो उसमें हाँ, मुझे वो तामसता प्रधान है। प्रधान है, तो वो उसमें मुझे वो समझ नहीं आया, मतलब क्लियर। अच्छा, बहुत सरलता से समझाता हूँ। देखो, एक चीज है, जब अपन जलवत हो जाते हैं और निर्गुण भाव श्री यमुना जी के कुंज में प्रवेश करते हैं, तो हमारा भाव शुद्ध मैं में आ जाता है। जो मैं शब्द लिखिए और उसको इन्वर्टेड कॉमा में करिए। जीव अभी भी शुद्ध है, और प्रभु की लीला में जैसे प्रभु की लीला में उपयोगी हो वैसा वो रंग ले सकता है। फिर सात्विक भाव में क्या है कि सात्विक भाव के अंदर जो कुमारिकाएं हैं वो अग्नि कुमारिकाएं हैं। वैसे तो प्रभु का वर्णन करती हैं, और पर अग्नि कुमारिकाएं जो है दंडकारण्य के अंदर भी है, उन्होंने स्तुति करी, सब करी प्रभु की, पर भगवत इच्छा को प्रधान माना है, कभी भी उनको उल्लंघन नहीं किया। इसी के लिए जब आपने आज्ञा की कि मैं जब कृष्ण अवतार में प्रकटूंगा कृष्ण रूप में, तभी आपके सर्व मनोरथ पूर्ण करूंगा, क्योंकि इस समय तो मैं एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है मैंने। तो जैसे प्रभु आज्ञा करते हैं वो वैसे करते हैं, वो अपने जो ऋषि मुनि हैं दंडकारण्य के। इसके लिए क्या मैं के साथ इन्वर्टेड कॉमा से उनको सतोगुण को समझना चाहिए। फिर रजोगुण को क्या है कि चंद्रावली जी की जो है विविध मनोरथ उत्पन्न करने वाली है, और वहां पर ऐसे है कि बाकी कोई हो कि ना हो, मैं तो होनी ही चाहिए। तो जीव वहां पर जो है, जो उनके कुंज का भी है, वो मैं भी शब्द से है। पर जो स्वामिनी जी हैं वो हट प्रधान है, और वहां पे मैं ही शब्द आएगा, क्योंकि आप ऐसे हट हैं कि आप तामस भाव से हैं, कि प्रभु को इसी के लिए तामस भाव, और ये ब्रजलीला भी तामस भाव प्रधान है कि मैं ही। तो मैं ही का तात्पर्य यही है कि जब स्वामी जी होंगे तब कोई और नहीं होगा। तो मैं ही से आप स्वामी जी के भाव को अच्छी तरह से समझ सकती है। तो आपको ये समझ में आया? तो मैं ही शब्द जो है वो हट प्रधान भाव है, तामस भाव है। जो मैं भी शब्द है वो चंद्रावली जी के भाव से है। और क्या मैं, वो सात्विक भाव जो है वो कुमारिकाओं का है। और जो है निर्गुण भाव जो है शुद्ध में, वो श्री यमुना जी का है। हाँ हाँ जय जीजे। जय श्री कृष्ण, हाँ राधे राधे। हाँ, बोलिए। जय जय। एक क्वेश्चन है कि ये अपने अष्टाक्षर मंत्र करते हैं, तो ये चलते फिरते उठते बैठते हर समय कर सकते हैं, सबके सामने भी कर सकते हैं? ये मैं उत्तर में आपको एंड में पक्का दे दूंगा, क्योंकि अभी मैंने विषय के ऊपर छेड़ा हुआ है। वैसे हाँ, लेकिन आपका उत्तर मैं ये संक्षिप्त में दे दूंगा, आप कर सकते हैं, क्योंकि अष्टाक्षर महामंत्र है। पर अपन जितना हो सके ये विषय के समझ है, तो ये आपने ये विषय समझ लिया कि आज का जो विषय की क्या प्रधानता है आज जो है। ये तो समझ लिया। लास्ट में जय जय जरूर बताइएगा कि इसका कीर्तन भी कर सकते हैं क्या, अष्टाक्षर मंत्र का? अष्टाक्षर मंत्र का कीर्तन हाँ कर सकते हैं। सबके सामने कर सकते हैं? अ, लेकिन कोई कर बोलता है ना, सकते हैं। गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए। वो पंचाक्षर है, वो अपने यहाँ पे गुप्त मंत्र जो है। पंचाक्षर तो मेरे को नहीं हाँ, ये मालूम, हमको अष्टाक्षर तो। मंत्र निरूपण में मैं आपको और इसके लिए मैं विस्तार से समझाऊंगा। पर अच्छा। आचार्य सभायाम अपि कुर्वीत, आप निर्भय और निष्क्रिय होकर सभा में भी इसका उच्चारण जोर से कर सकते हैं अष्टाक्षर का। जय श्री कृष्ण से। जय श्री कृष्ण। हाँ। एक तो प्रश्न मेरा है। हाँ हाँ हाँ, विठल दास जी। ये जो प्रद्युम्न व्यू या अनिरुद्ध व्यू है, ये हाँ, व्यू का क्या तात्पर्य है यहाँ पर? प्रभु जो है वो धर्मी है, और आप
चतुर्व्यूह के संग प्रगटे हैं। ये व्यूह के संग का तात्पर्य यह है कि आप अपने लीला के लिए एक प्रकार से आवृत होके आए। इस पे बहुत सुंदर आज्ञा सुबोधनी जी में भी आज्ञा की, क्योंकि ये जो 4 व्यू की बात है, 4 व्यू से आप लीला करें। जैसे गुण धर्म है, आप प्रभु साक्षात नहीं करते हैं, गुण धर्म से करते हैं। जैसे पिछली बार मैंने समझाया था कि एक तो सामर्थ्य अनुपाति और स्वभाव अनुपाति, हम वापस भी वो सब्जेक्ट को लेंगे। प्रभु अपने सामर्थ्य से अगर कृपा करते हैं तो अपने गुणों से करते हैं और अपने व्यू से करते हैं। प्रभु ने आपने एक प्रकार से व्यू प्रकट किया, अवतार जैसे लेते हैं। प्रभु जो है वो साक्षात नहीं पधार के, आप व्यू द्वारा किसी का उद्धार कर रहे हैं। तो व्यू मतलब आवृत रहना। जो प्रभु जो है मुख्य लीला जो है वो आप स्वच्छंद लीला कर रहे हैं, पर किसी जैसे पाप का नाश करना हो, धर्म का रक्षण करना हो इत्यादि जो है वो सब व्यू जो है द्वारा करेंगे। जैसे बलदेव जी जो है वो आप जो संकर्षण व्यू से आप जो लीला कर रहे हैं, तो प्रभु की रक्षा करना, लीला की रक्षा करना जो है, वो स्थल की रक्षा करना इत्यादि जो है वो व्यू की रचनाएं हैं। जरा दूसरा आरंभ करें। हाँ, जय, एक और इसको क्वेश्चन। हाँ हाँ जय पूछो। जय, ये सफेद कलर अपने आता है सेवा में, ये इसका मेरे को अबीर के कॉन्सेप्ट रूप, समझ। अबीर से चंदन, चोआ, अबीर और गुलाल, ये मथाधीश प्रभु के लिए। जी तो ये जी अबीर जो है वो सफेद रंग है ना अपना, इसी के लिए चंद्रावली जी के भाव से उनको खिलाया जाता है। जी 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 जी। अब हाँ पिछली जी। बार जो है वो पुष्टि विवेक पे आता हूं, क्योंकि आज का जो है कि आज के दिन का क्या प्रधानता है और कैसे करते हैं। और अब वो जो पिछली बार जो मैंने पुष्टि विवेक समझाया था उसको सरलता से समझाता हूँ, जिसमें एकदम किसी को भी परेशानी नहीं हो। बीच में आप इस संबंध का कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो प्रश्न का जो विषय था कि प्रभु अपन जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग अर्थात कृपा मार्ग, कृपा मार्ग अर्थात अनुग्रह मार्ग। तो ये मार्ग क्यों है और किस लिए है? तो पहले मैंने आपको वो एक डायग्राम के रूप से भी समझाया था कि पुष्टि जो मार्ग है उनके आदिदेव श्री कृष्ण है, और वो कृपा करते हैं तो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। उनसे भी छोटा दायरा जो है वो पुष्टि भक्ति मार्ग का है, जो श्री यमुना जी का है। तो जो लीला के जीव हैं और जो लीलापाती जीव हैं उनका आप उद्धार करती हैं, वो पुष्टि भक्ति मार्ग की आदि देवी श्री यमुना जी हैं। और सबसे संकुचित दायरा जो है वो पुष्टि संप्रदाय का है। संप्रदाय, अभी किसी ने प्रश्न भी पूछा था कि संप्रदाय क्या है, और एक सेकंड में प्रश्न निकाल लेता हूं। हाँ, धर्म, पंथ, संप्रदाय और मार्ग में क्या संबंध है? तो ये प्रश्न का भी उत्तर अभी दे देते हैं कि जैसे धर्म जो है वो अपना वैदिक सनातन धर्म है। सनातन मतलब जो चलता आ रहा है, जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ। ये सृष्टि जैसे ही प्रारंभ हुई तब से ये नित्य चलता है। तो धर्म जो है वो अपना जो पंथ है, ये धर्म जो है वो अपने वैदिक सनातन धर्म है। धर्म का अर्थ जो है वो आज की दृष्टि से समझेंगे तो नियमावली। और धर्म का मतलब ये है कि हमें अपने पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो सब जो है वो कामना पूरी करने के लिए अर्थ का उपार्जन करते हैं। तो क्योंकि असंख्य लोग ये कार्य कर रहे हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए जो धर्म है कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है और हमें कितनी कामना रखनी है और उसका उपार्जन किन अर्थों से करना है। तो नियमावली करना, लॉ जो बोलते हैं, उसे भी अपन धर्म समझ सकते हैं। तो वो वैदिक जो हिंदू धर्म कहा जाता है वो मैं इतना नहीं मानता, क्योंकि मैं इसको नहीं समर्थन करता हूं। अपना वैदिक सनातन धर्म है। अब पंथ किसे कहते हैं, तो ये अपना हिंदू पंथ नहीं है जो प्रश्न में आया है। जैसे कबीर पंथ है, मीरा पंथ है। एक तो मार्ग होता है जैसे हाईवे होता है, पर एक छोटी छोटी गलियां भी होती है। पंथ यानी कि जिनके जो इनका प्रवर्तक थे वो स्वयं नहीं चाहते थे कि ये मार्ग बने, पर फिर भी क्योंकि लोगों ने उनके पीछे पीछे चले और मार्ग बन गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनके अंदर प्रमाण चतुष्टय भी नहीं होते हैं, और जैसे मैंने कहा ना कि जैसे संप्रदाय के अंदर तत्व दर्शन और धर्म दर्शन इत्यादि भी होते हैं, वो भी नहीं होते। जैसे मीरा का पंथ है, कबीर का पंथ है,
वो मस्ती में चले और धीरे धीरे लोग पीछे पीछे पंथ यानी कि पथ पे चलने लग गए, उसे पंथ कहा जाता है। और संप्रदाय का विवेचन तो मैंने आपको पिछली बार किया था, जो अभी वापस वास्तव भी सब करूंगा। और मार्ग, तो अब संप्रदाय और मार्ग पे आ जाते हैं। तो ठाकुर जी जब अनुग्रह करते हैं तो वो एक अनुग्रह मार्गी है, कृपा मार्गी है। उस मार्ग पे हम किस प्रकार चले, तो पुष्टि संप्रदाय के द्वारा, श्री आचार्य चरण की वाणी के द्वारा। तो पिछली बार मैंने वाणी के भी 2 डिवीजन बताए थे, एक तो संप्रदाय के अंदर तत्व दर्शन है और एक धर्म दर्शन है। तो धर्म दर्शन के अंदर तो ये आचार व्यवहार साधना पक्ष आ जाता है, और उसके अंदर जो 2 दीक्षाएं जो है पुष्टि मार्ग, प्रश्न भी है कि दीक्षाएं कितनी प्रकार की है, मंत्र दीक्षा एवं ब्रह्म संबंध में फर्क क्या है, और पात्रता और दायित्वता, ये बहुत लंबा चलेगा। पर पुष्टि भक्ति मार्ग और पुष्टि शरणागति मार्ग, ये 2 अपने आप पर प्रमुख जो है मार्ग है। और शरणागति का मार्ग अर्थात केवल कंठी लेना और भगवत नाम उच्चारण करना, जो अभी प्रश्न आया था कि सभायाम अपि कुर्वीत श्री कृष्ण शरणम मम, जाप कहीं भी और जोर से भी किया जा सकता है। हाँ, उसको व्यवसाय या किसी अपने अपने आप को पुजवाने के लिए ये मंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए कि भाई मेरी प्रतिष्ठा होगी, कि मुझे द्रव्य मिलेगा, या मैं इतना अच्छा भजन करवाता हूं, ये कारण से उपयोग किया तो ये अपराध बोधक है। अर्थात अथवा आप सभायाम अपि कुर्वीत निर्भय निष्प्रिय तथा, श्याचार्य आज्ञा करते हैं कि सभा के बीच में निर्भय होके और निष्प्रिय होके श्री कृष्ण शरणम मम का जाप सतत करना चाहिए। तो वही पुष्टि शरणागति मार्ग है, जो मैंने पिछली बार समझाया था कि अर्जुन जैसे बैठ गया था और उसे कोई मार्ग पे चलना समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कर्म मार्ग में जाऊं कि ज्ञान मार्ग में जाऊं कि भक्ति मार्ग पे चलूं, किस पे चलूं, मैं मार्ग पे चलूं कि न चलूं, और मेरा गंतव्य क्या है, मैं पहुंचूं कि नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो शरणागति जो ले लेना, वो भी पुष्टि मार्ग का एक प्रकार है। कुछ नहीं आता, ना मुझसे सेवा होती, तो सेवा कैसे होगी, क्योंकि प्रभु से प्रेम होना चाहिए। प्रभु से प्रेम कैसे होना चाहिए, क्योंकि महात्म ज्ञान होना चाहिए। तो महात्म ज्ञान होने के कारण ये सब, महात्म ज्ञान से जब प्रेम उत्पन्न हो ही नहीं रहा है, महात्म ज्ञान से प्रभु का महात्म्य तो समझ में आ रहा है पर प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा, तो इसी के लिए जो है तब कुछ नहीं समझ में आने में, तो जीव को अपनी पहली ही कक्षा में रहना चाहिए, श्री कृष्ण शरणम मम। तो ये शरणागति भी अपने आप में एक मार्ग है। जो प्रथम कंठी दी जाती है, जो प्रथम दीक्षा दी जाती है, वो शरणागति की दी जाती है। पर उसके अंदर भी 2 है, एक तो सिर्फ बैठ जाने के लिए, और दूसरी वो भक्ति मार्ग पे चलने के लिए पहले जो है वो प्रभु से जैसे सगाई हुई और अब शादी होगी, वो ब्रह्म संबंध है। तो ऐसे भी पथ पे चला जाता है। तो 2 प्रकार की पुष्टि शरणागति है, एक तो बैठ जाने का और सतत श्री कृष्ण शरण मम जाप करने का, और अपना शरणागत जो धर्म है उसे दृढ़ करने का। और तद उपरांत जो है वो, अगर वो परिवर्तित प्रेम में हो जाता है तो वो पुष्टि भक्ति मार्ग हो जाता है। ये साधना पक्ष है। और तत्व दर्शन अर्थात फिलॉसफी, जो प्रमेय दर्शन है कि प्रभु कैसे हैं, अपने यहाँ साकार ब्रह्मवाद है कि प्रभु जो हैं वो अपने यहाँ पे, जैसे जो प्रमेय के अंदर आ गया है कि भले नाम रूप विभेदेन जगत क्रीडति यो यत, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणि। तो विविध नाम और रूप से आप व्याप्त हैं और अक्षर ब्रह्मात्मक रूप से, सच्चिदानंद रूप से जो है आनंद तिरोहित होकर जगत में क्रीड़ा कर रहे हैं, पर आप साकार हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, कृष्ण रूप हैं, और ब्रह्म एक है। वो साकार रूप से होने के कारण अपने यहाँ साकार ब्रह्मवाद आया है, और जगत के रूप से अनेक हो रहे हैं। ये सब प्रमेय प्रकार के अंतर्गत आता है। तो जो संप्रदाय है ये धर्म दर्शन और तत्व दर्शन के अंदर चलता है। जो धर्म दर्शन के अंदर सिद्धांत, व्यवहार, फल और भावना प्रमुख है, कि कोई भी धर्म है उनके सिद्धांत क्या हैं। जैसे कृष्ण सेवा सदा कार्य, गृह स्थित्वा स्वधर्मतः इत्यादि जितने भी अपने जो है वो पुष्टि मार्ग सिद्धांत है। और व्यवहार क्या है, वो अपने आचरण है, जो अपन रीत मेंड प्रणालिका जो अपन कर रहे हैं उसी के अनुसार भगवत सेवा करते हैं, कि मेंड कौन सी होनी चाहिए अपनी, जो शुद्ध और अशुद्धि का विचार करना, और प्रणालिका किस प्रणालिका से भगवत सेवा इत्यादि करनी, ये सब व्यवहार के अंदर आता है। और जो फल है, क्योंकि हर कार्य का फल होता है, ऐसे ही अपने आप में भगवत सेवा ही
फलात्मक भी है और साधनात्मक भी है। तो जहां साधन और फल एक हो जाते हैं उसी को श्री हरिराय चरणाज्ञा करते हैं। सर्व साधन राहित्यम फलाप्तो यत्र साधनम फलम वा साधनम यत्र पुष्टि मार्ग से कथ्यते। जहां फल और साधन, भगवत सेवा ही करना साधन भी हो गया और फिर वही फलात्मक हो गया, क्योंकि जीव को अंत में भी सेवा ही करनी है और वहां पहुंच के भी सेवा ही करनी है, भगवत सेवा करनी है। तो यहाँ साधन और फल एक हो गए। और भावना जो है, जो अपन प्रभु की जिस भावना से अपने घर में जब तक, तभी ठाकुर जी विराजेंगे जब वो व्रज बन जाएगा। तो जो भाव व्रज भक्तों ने किया है वही भाव की हम भावना, मतलब अनुभावन कर रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, उसे हम भावना कह रहे हैं। तो ये मुख्यतः जो है धर्म दर्शन और संप्रदाय जो है। अब इस संप्रदाय के अंदर प्रभु को प्रधरा कर अपन भगवत सेवा करते हैं। अब प्रभु की सेवा करने के लिए तो अपनी भक्ति जो है वो विहिता है कि अविहिता है, ये प्रश्न आ जाता है। विहिता मतलब कि क्या ये वेद और उपनिषदों में इनका वर्णन है कि नहीं भी है। तो यहाँ ब्रह्म सूत्र के जो तृतीय अध्याय के तीसरे पाद के 38वें सूत्र में श्री आचार्य जो है मेन मुख्य सूत्र जो है वो है कामादि इतर अत्र तत्र च आयतन आदि भी। आयतन मतलब घर। तो कामादि भी प्रभु की प्राप्ति में घर हो सकते हैं, एक साधन हो सकते हैं, ये यहाँ पे ब्रह्म सूत्र कह रहा है। तो जिसमें श्री आचार्य आज्ञा करते हैं भक्तिस्तु अनुभाष्य के अंदर विहिता अविहिता च द्विधा। तो कैसे दो प्रकार के विहित और अविहित भक्ति होती है। तो महात्म ज्ञान युक्त ईश्वरत्वेन प्रभु को, जब प्रभु को ईश्वरत्वेन भजा जाएगा वो विहिता है। पर व्रजभक्त तो ईश्वरत्वेन भी नहीं भजा। और आज हम भी पूर्णतया ईश्वरत्वेन के प्रभु ही सर्वे सर्वा हैं, उस रूप से अपनी सेवा करने जाएंगे तो फिर तो बहुत चीज में मुश्किल है। स्नान कराने में हो जाएगी तकलीफ और श्रृंगार करने में तकलीफ होगी। तो वहां तो सख्य भाव और फिर माधुर्य भाव इत्यादि सब भाव का समावेश है। तो अपनी जो भक्ति है विहिता होने के बाद भी प्रमुखता अविहिता भक्ति है जो शुद्ध स्नेह प्रधान है। अब शुद्ध स्नेह प्रधान है तो फिर हम प्रभु से क्या चाहते हैं। तो प्रभु से ये चाहते हैं कि पहले तो ये ऐसे प्रभु जो है जो सर्वव्यापी हैं, सब में नाम रूप विभेदेन क्रीड़ा कर रहे हैं, जब सर्वत्र एक घर में अपने आप विराजमान हो जाएं तो हम पे अनुग्रह करें, कृपा करें। अब कृपा के लिए ही जो मैंने पूरा जो चार्ट है, अपना जो मार्ग है वो प्रभु की कृपा पे ही, कृपा बल पे ही निर्भर है। न अपन कर्म मार्ग पे हैं कि न अपनी स्वतः मुक्ति है या अपनी परता मुक्ति जो बाल बोध में श्री आचार्य चरणाज्ञा कर रहे हैं। हम खुद मुक्त नहीं होना चाहते हैं, हम प्रभु के भरोसे मुक्त होंगे। ये अपना जो पुष्टि में है, पुष्टि मार्ग का प्रमुख तत्व है। इसके अंदर तत्व दृष्टि भी देखनी होगी और लीला दृष्टि भी देखनी होगी। तत्व दृष्टि क्या है कि तत्व दृष्टि ये समझना है कि जगत का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो ये सब जो है वो तत्व दृष्टि है। पर तत्व समझ में आ गया कि ठीक है हम जीव हैं, ये जगत है, ये ब्रह्म है, ये अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम है। पर हमारा क्या संबंध है इससे, हम कहाँ हैं, हम ये जगत क्यों है, ये जगत अस्तित्व में क्यों आ रहा है और सब कुछ विविधता क्यों दिख रही है, इसमें विविध गुण धर्म क्यों आ रहे हैं। तो इसको समझने के लिए श्री आचार्य चरण की लीला दृष्टि का तत्व समझना होगा कि ये जो है वो सब प्रभु की लीला है और हम इस लीला में एक भाग ले रहे हैं। तो जब हम एक लीला में भाग ले रहे हैं तो प्रभु की वाहवाही, जैसे एक कलाकार कुछ बजाता है या कुछ गाता है तो सामने जो है, जो सुनने वाला है, प्रशंसक है, उसकी वाहवाही पे निर्भर करता है। तो हम भी जो हैं, जो प्रभु जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे हम, जैसे शेक्सपियर ने कहा कि सब जितने भी हम यहाँ आए वो सब हम एक्टर ही हैं और ये वर्ल्ड इज अ स्टेज। ऐसे ही हम उस स्टेज पे हम एक्टिंग कर रहे हैं और एक्टिंग का हमारे जो डायरेक्टर हैं वो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे श्री कृष्ण हैं। तो उनकी जो वाहवाही है वही अपने लिए अनुग्रह है। इसी के लिए सेवा का भी जो डेफिनेशन है वो यही है कि तुष्टु अनुकूल परिचरणात्मक व्यापारो भजे अर्थ इति सेवा, कि अपनी जो है उनके अनुकूल सेवा करनी है, वो तुष्ट हो जाए वैसे सेवा करनी है। यानी कि भजना भी है तो हमको कैसे भजना है कि वो हमको जब वाह बोल दे कि वाह तुमने सेवा की, नहीं तो हम अक्सर कहते हैं कि हमने सेवा की। नहीं,
जब प्रभु स्वयं ताल ठोक के कहे वाह तुमने मेरी सेवा की है, तो उसे विशेष अनुग्रह और महापुष्टि कहते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य कि पिछली बार मैं ये पुष्टि ही समझा रहा था, तो पुष्टि के प्रकार समझा रहा था। तो पुष्टि अनुग्रह के अंदर जो मैंने चार्ट बनाया था, और शायद ये चार्ट सबको मिला होगा, उसके अंदर दो भाग किए थे। एक तो सामर्थ्य अनुपाति जो साधारण पुष्टि कही जाती है, और एक स्वभावानुपाति। तो ये दो शब्द है। सामर्थ्य मतलब प्रभु अपने सामर्थ्य से किसी पे कुछ कृपा कर ले, एकदम मैं नीचे वाले स्तर से बात कर रहा हूं कि जिससे साधारण भाषा से आप सबको समझ में आ जाए कि प्रभु का सामर्थ्य क्या है। ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य प्रभु के गुणधर्म आपके सामर्थ्य है। प्रभु जो विचार व्यू से प्रकट है, व्यू मतलब प्रभु जो है एक प्रकार से अपनी जो व्यूहात्मक शक्ति जो प्रकट कर जाते हैं, जो कि वो कुछ प्रभु के कार्य करते हैं। तो प्रभु साक्षात नहीं पधार रहे हैं वहां पर, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे सामर्थ्य अनुपाति जो है वो मर्यादा विषयक जीव के लिए जो साधारण पुष्टि है, और स्वभावानुपति जो है वो प्रभु अपने स्वभाव से करते हैं। तो पहले हम सामर्थ्य समझने का प्रयास करते हैं, जो पिछली बार मैंने समझाया था चार्ट के अंदर, कि जो सामर्थ्य जो है वो ऐश्वर्य, वीर, यश, ज्ञान, वैराग्य जो धर्म प्रागट्यकारी है वो सामर्थ्य है प्रभु के। और उसके अंतर्गत जो है प्रभु किनका उद्धार कर रहे हैं। तो जीव भी तीन प्रकार के, सुसाधन जीव, निस्साधन जीव और दुष्ट साधन जीव। तो सुसाधन जीव कौन है? सुसाधन जीव अर्थात जो व्रत, तप, जप, तीर्थ, यज्ञ वगैरह करके, जो उपाय करके प्रभु से कुछ अपेक्षा रखते हैं, प्रभु से कुछ चाहते हैं कि उनका कुछ उनको कुछ मिल जाए, उनको कृपा मिल जाए प्रभु की। पर वो जो कृपा जो है वो स्व विषयक होता है, प्रभु के विषयक नहीं होता। तो सुसाधन जीव का मैंने उदाहरण देते हुए पहले दो भाग किए थे। उनके अंदर साधन अधिक फल भी प्रभु दे देते हैं सुसाधन जीव को। मतलब अब कैसे समझें, तो खूब अभी जो कोई तप कर रहा है, अभी कोई कुंभ में गए इत्यादि जो जितने भी कार्य हैं, क्योंकि मुख्य क्या है उनको अपेक्षा, किसी को मुक्ति की अपेक्षा है, किसी को पुण्य की अपेक्षा है, किसी को अपने कार्य सिद्ध हो जाए उसकी अपेक्षा है। उसके लिए जब तप आदि सब कर रहे हैं, पर निर्भर जो है वो प्रभु के ऊपर है कि मैं जब तो कर रहा हूं पर इसको फलित जो है वो प्रभु करेंगे। तो फिर भी वो सुसाधन जीव हो गए। ये एक प्रकार की कृपा है। कुछ तो होता है कि ठीक है मैं जो साधन यज्ञ इत्यादि कर रहा हूं वो तो मुझे मिलना ही है, क्योंकि साधन के फल ही वेद इत्यादि शास्त्रों में लिखे गए हैं, तो मैं उस हिसाब से फल पाऊंगा। पर कोई जीव ऐसे होते हैं जो सुसाधिक हो साधन होते हैं, जो प्रभु पे निर्भर होते हैं कि मैं जप, तप, व्रत, तीर्थ, यज्ञ आदि तो कर रहा हूं या कर रही हूं, पर फल प्रभु देंगे। तो ऐसे जीव के अंदर जो प्रभु दो प्रकार की कृपा करते हैं, एक तो साधन से भी अधिक फल दे देते हैं, और साधन के भी अनुकूल, यानी साधन जितना किया उनके अनुकूल फल देते हैं। तो यहां से अपनी प्रारंभ हुई थी कि पुष्टि क्या है, पोषणम तद अनुग्रह इति पुष्टि, जो कि षष्टम स्कंद की लीला है प्रभु की। तो ये षष्टम स्कंद के अंतर्गत जो है ये सारे प्रसंग आते हैं, जिसके अंदर प्रभु जो है सुदामा जी का प्रसंग आता है कि सुदामा रंक भार्यार्थ भूमिया अनीत इंद्र वैभव, कि सुदामा जो रंक हैं उनकी भार्या के कारण जो है भूमि में प्रभु जो है इंद्र का भी वैभव लेके आए। तो प्रभु साधन से भी अधिक फल दे रहे, कृपा ऐसी कर रहे। तो सुदामा जी के प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 80 और 81वें अध्याय का है प्रसंग। तो वहां पर प्रभु साधन से भी अधिक फल दे रहे हैं, क्योंकि वहां तो क्या है कि उन्होंने तो थोड़ा ही द्रव्य मांगा था, यानी थोड़ा ये कि हमारा सब अच्छा चले। और सुदामा जी भी खुद की इच्छा से नहीं आए थे, अपनी पत्नी की इच्छा से आए थे। इसी के लिए उनकी भार्या के कारण जो है, जो सुदामा जी तो खुद तो निस्वार्थ भाव थे, जो निस्वार्थ भाव से प्रभु के पास आए थे, पर क्योंकि उनकी भार्या का मनोरथ था कि हमारा घर वर, हम इतने दरिद्रता में रह रहे हैं और प्रभु जब मित्र हैं तो हमारी दारिद्रता क्यों नहीं निवृत्त करते हैं। तो वहां ठाकुर जी ने इंद्र से भी ज्यादा वैभव उनको लेके दिया। तो यहाँ जो कृपा की है वो एक कृपा का प्रकार है, वो सुसाधन जीव विषय कृपा है। और यहाँ प्रभु जो है साधन से अधिक फल देते हैं जब प्रभु प्रसाद अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रभु जहां प्रसन्न हो जाए तो वहां साधन से भी अधिक फल देते हैं। तो क्या
ये पुष्टि जीव है? नहीं, मर्यादा है, क्योंकि यहाँ प्रभु प्राप्ति विषय नहीं है, यहाँ कोई और प्राप्ति विषय है। इनका तो नहीं सुदामा जी का था, पर सुदामा जी की भार्या जो है उनका तो था कि नहीं, द्रव्य प्राप्ति थी, ऐश्वर्य प्राप्ति थी। तो यहाँ जो है वो विषय अलग हो गया, या तो मुक्ति है या लौकिक या अलौकिक फल की इच्छा और कामना है। तो और वहां जिस प्रकार प्रभु कृपा करते हैं उनके ऊपर भी करते हैं प्रभु कृपा, वो मर्यादा विषय जीव हुए। तदुपरांत जो साधन अनुकूल में मैंने उदाहरण ध्रुव जी का दिया था, क्योंकि जो सुनीति के ध्रुव हैं और सुरुचि के जो है वो उत्तम है, उनके पिता उत्तानपाद हैं। तो ध्रुव जी ने तपस्या की कि भाई मुझे जो है वो मेरे पिता के गोदी में बैठने का फल मिले, अर्थात मैं उत्तराधिकारी बनूं। तो ठाकुर जी ने उतना ही दिया, उसके अधिक भी दिया कि आपको जो है ध्रुव लोक का राजा दे दिया, पर स्वयं की प्राप्ति बहुत कुछ नहीं दे दी, क्योंकि उन्होंने यही मांगा था, राज्य करना, और वो राज्य करना ही ध्रुव जी को दे दिया। तो साधन के अनुकूल, क्योंकि उन्होंने जो तप अप इत्यादि भी किए अपनी लौकिक कामना के लिए भी किए, तो उस लौकिक कामना में भी साधन के अनुकूल आपने फल दिया, साधन से अधिक फल आपने वहां पे भी नहीं दिया। ये मर्यादा विषय जीव का जो है। फिर जो है दुष्ट साधन जीव का, जो निस्साधन जीव का जो प्रसंग आता है, तो निस्साधन जीव जो है वो ये जो पांडव और कौरव के युद्ध के समय जितने भी सैनिक थे और जो जो मरते थे, उनकी मृत्यु पे उनकी अगर दृष्टि ठाकुर जी पे पड़ जाए तो ठाकुर जी स्वतः ही उनको मुक्त कर देते थे। तो उन्होंने तो कोई साधन नहीं किए, पर ऐसे में बस ठाकुर जी ने दृष्टि की, कृष्ण की दृष्टि मात्र से उनकी मुक्ति हो गई। तो जो जो योद्धा थे, जो जो युद्ध में मरे, जिनने मृत्यु प्राप्त की, वीर गति को प्राप्त हुए, तो वहां वीर गति को प्राप्त करना मतलब उत्तम लोक को प्राप्त करना होता है, पर यहाँ उत्तम नहीं, प्रभु ने मुक्ति कर दिया उनको। तो ये जो है वो निस्साधन जीव थे, उनपे प्रभु ने दया करी कि यहाँ तक आए, युद्ध किया और इसमें आप भागी हुए, जबकि उनका किसी का भी लेना देना नहीं था। तो यहाँ पे प्रभु जो है वो निस्साधन जीव पे, जो प्रभु से कुछ मांगता भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं करता है, क्योंकि उन सैनिकों को तो अपेक्षा भी नहीं थी कि प्रभु दृष्टि करके मेरा उद्धार कर देंगे। तो जहां वो भी अपेक्षा न हो, ऐसा भी प्रभु ऐसी भी कृपा करते हो, वो दया के रूप से करते हैं। तो पहला है प्रसन्नता, फिर तोष यानी संतोष, जो ध्रुव जी का उदाहरण है, जितना चाहिए उतना संतोष आपको देंगे प्रभु। और तीसरा जो है वो दया के रूप से है कि प्रभु दया कर ले। कृपा का अर्थ दया भी होता है। तो जब दया करते हैं तो निस्साधन जीव को भी, जो उनको भी नहीं पता हो, क्योंकि ऐसे भी कितने पशु योनि में भी होती है, उनका भी उद्धार जो है प्रभु, क्योंकि उनको उद्धार का कुछ नहीं पता, उनका भी उद्धार कर देते हैं और मुक्ति दान दे देते हैं। तो ये निस्साधन जीव विषय जो दान है। फिर जो है वो एक और तीसरा जो पक्ष था वो दुष्ट साधन जीव विषय, कि जितने भी कंस हैं, बकासुर है, तृणावत है, पूतना है इत्यादि, सबका भी, पूतना का भी उद्धार किया प्रभु ने। तो जो प्रभु के प्रति बैर रख रहे थे, काम से, क्रोध से, मद से, लोभ से, जो भी है, और उनके एवज में प्रभु जो है उनको, उन पे क्षमा करके उनका उद्धार करने, वो दुष्ट साधन जीव विषय प्रभु की कृपा है। तो ये कृपा के प्रकार है। तो प्रभु अगर प्रसन्न हो जाए तो साधन से अधिक फल दे देते हैं, प्रभु संतोष हो जाए तो साधन के अनुकूल फल दे देते हैं, प्रभु दया कर ले तो निस्साधन जीव की तरह भी कुछ साधन नहीं किया हो तो उनको भी फल दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, या जो अपेक्षित फल हो, लौकिक अलौकिक दोनों। और दुष्ट साधन जीव हो उन पे भी प्रभु उनको क्षमा करते करके उनका उद्धार कर देते हैं। अब इनके अंतर्गत जो है निस्साधन जीव और दुष्साधन जीव पे कृपा का और भी एक प्रकार है, काल, कर्म और स्वभाव से भी, कि जहां जहां पर जो ऐसे भी कृपा करते हैं कि दया भी नहीं, जिनको काल आ रही है उनके काल भी रोक देते हैं, और जिसका कोई कर्म हो जैसा, वैसा कर्म करने पे भी कर्म रुक जाता हो, और स्वभाव जो है वो भी बदल जाता हो, ऐसी कृपा भी प्रभु जो है काल, कर्म और स्वभाव के अंतर्गत करते हैं। तो उसे काल बाधक अनुग्रह, कर्म बाधक अनुग्रह और स्वभाव बाधक अनुग्रह कहा जाता है। तो काल बाधक अनुग्रह का प्रसंग मैंने विश्व रूप और यहाँ पे इंद्र वाला प्रसंग सुनाया था, कि बृहस्पति का जो है इंद्र ने अपमान किया था, आप उठे नहीं थे, कि गुरु पधारे थे पर वो अपने मद में आप अपने स्थान से उठे नहीं, तो गुरु का अपमान हो गया और बृहस्पति ने इंद्र को त्याग दिया था।
ये श्रीमद् भागवत जी के षष्ठम स्कंद के 7वें और 8वें और 9वें अध्याय में है। तो अब देवताओं को गुरु की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि गुरु ने तो परित्याग कर दिया और बिना गुरु के तो है वो कुछ चलेगा नहीं। तो वहां पे विश्वरूप को गुरु बनाया गया। पर विश्वरूप है वो दैत्य माता से है, तो जो जो आहुति दी जाती थी उनमें से कुछ अंश वो दैत्य को भी दे देते थे। तो इस प्रकार से इंद्र को ये जो बात पता चली तो उनका आपने वध कर दिया। तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि वैसे तो गुरु ही थे ना और ब्राह्मण थे, तो ब्रह्म हत्या का पाप हुआ। तो वहां पे जाकर वो ब्रह्म हत्या को उसने जो है सब जगह पे जल में और पेड़ में और ऐसे अलग अलग स्थानों में आपने बांट दिया। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो त्वष्टा थे, जो विश्वरूप के पिता थे, उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने जो पुत्र की जो मृत्यु है उनका बदला लेने का सोचा। तो फिर आपने जो यज्ञ आदि की जो वृत्रासुर को प्रकट किया। पर यहाँ ठाकुर जी कैसे इंद्र को बचा रहे, क्योंकि इंद्र सखा भी है, युज्य से सखा भी है, और इंद्र के लिए ठाकुर जी ने कई बार ऐसी ऐसी पुष्टि की है, ऐसी ऐसी कृपा की है। तो जहां पे वो जिस प्रकार से यज्ञ कर रहे थे, वो यज्ञ ऐसा था कि ऐसा वो पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर दे। और उसकी जगह पे क्या हुआ, जो इंद्र से ही मारा जाए वैसा पुत्र जो है वो बोलने में आ गया। ये प्रभु ऐसी ऐसी चीटिंग करते हैं जिनसे प्रभु जिनका पक्षपात करते हैं। तो ये जो चीटिंग जो है वो प्रभु की जो है वो काल बाधक जो है, वास्तव में तो इंद्र पे काल ही आ रहा था, पर प्रभु जब अपने से स्नेह करते हैं तो कैसे उनकी काल को भी टाल देते हैं। तो वहां इंद्र से मरने वाला जो है वो वृत्रासुर प्रकट हुआ। तो फिर जो है वो वृत्रासुर का भी जो वध है वो तो है ही, जो कथा में है ही कि कैसे वज्र भी बना और दधीचि ऋषि के अस्थियों से वज्र का वो होता है, सर्जन होता है, और उससे वृत्रासुर का वध होता है। पर जहां पे ये जो ब्रह्म हत्याएं लगी थी उनका भी जो है कैसे, जो ब्रह्म हत्याएं पीछे पड़ी इंद्र के, तो इंद्र ने केवल प्रभु का ध्यान किया, जो कमल के तंतु में बैठ के केवल हजारों वर्ष तक से प्रभु का ध्यान दिया। और फिर क्योंकि ये जो हत्या ब्रह्म हत्या है वो अपहारणीय, वो कभी भी वो जो लगे तो यानी कि वो मृत्यु का ही काल बनती है, उनको भी प्रभु ने जो है अपहरण कर दिया। यानी वो इंद्र को मृत्यु दंड नहीं मिला, क्योंकि जो काल आ रहा था, जो समय पे काल आ रहा था, प्रभु अनुग्रह द्वारा कृपा द्वारा भी उनको अपने काल बाधक अनुग्रह से उनकी निवृत्ति कर दी। वैसे जीव के साथ भी होता ही होगा, पर हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हमें पता ये रहता ही नहीं कि आज काल आए कि कल काल आए। पर जो भगवत सेवा में रहते हैं और कितनों को अनुभव हो गया होगा कि काल अपने आप ही टल जाता है। तो इस प्रकार प्रभु जो है वो पुष्टि में काल बाधक अनुग्रह भी करते हैं, जो काल आता हुआ भी हो वो आगे टल जाता है। तो ये काल बाधक अनुग्रह जो है वो इंद्र पे आपने किया। कर्म बाधक अनुग्रह में जो है अजामिल का प्रसंग आता है, वही षष्ठम स्कंद के 1 और 2 और 3 अध्याय में जहाँ प्रसंग है। क्योंकि वो जो उसने ऐसे ऐसे कर्म किए, न करने वाले भी कर्म किए, पर अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया अजामिल ने। तो जब जो देवदूत आए और नारायण का नाम सुना, विष्णु दूत आए, तो जो ये पहले यमदूत आए तो उन्होंने कहा ये तो नारायण नाम बोल रहा है, हम कैसे इनको स्पर्श कर सकते हैं। तो वहां पे जो है विष्णु दूत आए और प्रभु नारायण दूत उनको लेके चले गए, जबकि वो तो नारायण कहना भी नहीं चाहता, वो तो अपने पुत्र को स्वार्थवशात जो अजामिल याद कर रहा था। पर प्रभु जो है वो कर्म जो है, क्योंकि कर्म तो कहाँ किया उसने, कोई कर्म नहीं किया, प्रभु का नाम भी मन से नहीं लिया, सिर्फ पुत्र का नाम ले लिया, पर नाम था ना। तो प्रभु ने वहां कर्म को भी बाधा कर दिया कि जितने भी कुकर्म किए हों, जितने भी विपरीत कर्म किए हों, प्रभु ने उनको देखा नहीं और उनको टाल के प्रभु ने उन पर कृपा की है। तो ये भी एक कृपा का प्रकार है कि काल बाधक भी प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा अपने काल को भी टाल सकते हैं, अपने विपरीत कर्मों को भी प्रभु निवृत्त कर देते हैं, देखते नहीं है। इसी प्रकार स्वभाव बाधक अनुग्रह के अंदर भी जो है वहां पे प्रसंग आता है कि ब्रह्मास्त्र जब है उत्तरा के गर्भ पे चलाया गया, तो जो ब्रह्मास्त्र का तो स्वभाव ही है कि जब वो चलता है तो वहां पर वो नाश और विनाश करके ही रहता है।
पर प्रभु ने अपने आप समाविष्ट कर दिया जहां परीक्षित की रक्षा की गर्भ में। तो ये तो स्वभाव भी, ब्रह्मास्त्र का भी स्वभाव बदल दिया। और यहाँ भी इनका भी प्रसंग आता है, जो दिति के जो गर्भ में भी आपने गर्भ के ऊपर जो वज्र चलाया था इंद्र ने, तो वज्र ने गर्भ का नाश नहीं किया, पर उनके 49 जो मरुदगण जो बने 49 टुकड़े कर दिए। तो वज्र का भी स्वभाव जो है ये प्रसंग के अंदर श्रीमद् भागवत जी के ये 6 श्रीमद् भागवत जी के षष्ठम स्कंद के 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में वहां पर जो है, क्योंकि दीति ने पुंसवन व्रत किया था प्रभु का, तो वो व्रत के कारण इंद्र भी जो है वज्र से मारने की कोशिश की जिसने भी, तो वो गर्भ नहीं मरा और उनके 49 टुकड़े हो गए, और वो भी फिर इंद्र के साथ ही मरुदगण बनकर वो स्वर्गलोक ही गए। तो इस प्रकार जो है प्रभु जो है वो स्वभाव आदि बाधक भी कृपा करते हैं। तो सबसे पहले जो कृपा थी वो प्रसन्नता के रूप से, जो साधन से अधिक फल दिया सुदामा जी को, फिर संतोष के रूप से ध्रुव जी को जो फल दिया, दया के रूप से जो कि जो योद्धाएं थे, जो कौरव और पांडवों की सेनाओं से जो सैनिक थे जो लड़ रहे थे और उनकी मुक्ति की, वो दया के रूप से किया। और दुष्ट साधन जीव जो हैं, जितने भी कंस है, बकासुर है, तृणावत है, पूतना है इत्यादि का उद्धार जो है वो क्षमा के रूप से किया। फिर काल, कर्म और स्वभाव आदि भी निस्साधन और दुष्साधन जीव के जो किए, जो कि इंद्र का प्रसंग आता है, इंद्र का भी आपने काल टाला। फिर जो है अजामिल का, जय हो श्रीमद् हाँ। फिर जो कर्म बाधक है, क्योंकि कर्म न करने पे भी, प्रभु के अनुकूल कर्म नहीं, प्रभु के विपरीत कर्म करने के उपरांत भी प्रभु उनका उद्धार कर सकते, कुछ भी नहीं किया तो भी वैसी कृपा जो है वो प्रभु कर सकते हैं। और प्रभु जो है अस्त्र शस्त्र के भी स्वभाव, जैसे इंद्र के वज्र का स्वभाव, ब्रह्मास्त्र का स्वभाव भी बदल सकते हैं। मतलब अपने पे आती हुई कोई भी विपदा है उनको भी प्रभु टाल सकते हैं, वैसी कृपा भी करते हैं, वो स्वभाव आदि बाधक कृपा है। तो काल, कर्म, स्वभाव वगैरह जो जितने भी हैं उनको बाध करने वाली जो अनुग्रह है, कृपा है, वही पुष्टि कही जाती है। काल, कर्म और स्वभाव उनको बाध करने वाला। तदुपरांत क्या हमें ये अपेक्षित है, ये तो मर्यादा विषय। देखो मर्यादा का तात्पर्य क्या है, मर्यादा का तात्पर्य ये है जो कि प्रभु की वेद मर्यादा के अंतर्गत चलते हों, जो जप तप इत्यादि साधन निस्साधन जीव के अनुकूल करते हों। और ये भी देखा जाए, या तो प्रभु एक मर्यादित कृपा कर रहे हैं, लिमिट में कृपा कर रहे हैं। यहाँ कृपा जो है प्रभु सोच विचार के कर रहे हैं। प्रभु ने अपनी जो स्वच्छंद नहीं किया है अपनी आज्ञा को, यहाँ पे कृपा को। तो यहाँ पे जब सोच विचार के जीव को थोड़ी बहुत भी विचार करते हो, वो मर्यादा विषय कृपा हुई। पर जहां सोच विचार प्रभु नहीं करते और भाग के आ जाते हैं, छछिया भर छाछ पे नाच रहे हो, वो जो है वो पुष्टि जीव विषय कृपा होती है, जो कि स्वभाव है। क्योंकि प्रभु का जो एक स्वभाव पुष्टि भी है, एक प्रभु का गुण धर्म पुष्टि है और एक प्रभु का स्वभाव पुष्टि है। जब प्रभु अपने स्वभाव से कृपा करना चाहते हैं तो उसे विशेष पुष्टि कही जाती है, महापुष्टि कही जाती है। जो साक्षात भगवत, जो आप रास के समय आप जो हृदय में हृदयस्थ अंतर ध्यान हो गए थे ब्रज भक्तों के, और स्वयं आप प्रभु प्रकट कर उन पर अपेक्षित कृपाएं की, जैसी आपको जैसी लीलाएं उनको करवानी थी वैसी करी। तो वैसी प्रभु जो अपन अपने स्वरूप को किसी पे सौंप देते हो, तो उसे प्रभु की जो है वो स्वभावानुपाती कृपा कही जाती है। यहाँ प्रभु अपने गुण धर्म के द्वारा कृपा नहीं करते, अपने स्वरूप के द्वारा करते। कभी अपन किसी के काम में जाते हैं और कोई ने कहा कि आप मेरी मदद कर दीजिए, तो कभी अपन फोन करके किसी को कहते हैं, या किसी रिश्तेदार को कहते हैं, या पहचान वाले को करते हैं। पर जब कोई अपना होता है तो खुद चल के वहां जाते हैं, उसका काम करवाते हैं। तो जब खुद चल के प्रभु अपना काम करवाते हैं, वो पुष्टि विषय कृपा कही गई जाती है। तो वो स्वरूपाशक्तिप्रद होता है और वो आनंदात्मक धर्मी प्रागट्य से होता है। आप जो धर्मी है, अब धर्म और धर्मी क्या है वो भी समझ लीजिए। जैसे सूर्य धर्मी है तो उसका धर्म प्रकाश और ऊर्जा और उष्णता है, यानी जो गर्मी लगती है, प्रकाश आता है, तेज आता है, वो उसका धर्म है। तो यहाँ धर्मी अर्थात साक्षात श्री कृष्ण और उनके ऐश्वर्य वीर आदि जितने भी जो धर्म है,
वो किसी के द्वारा प्रभु करवाएं, अपने व्यू के द्वारा करवाएं कि अपने गुण धर्म के द्वारा करवाएं, वो मर्यादा विषयक पुष्टि हुई। और स्वयं खुद चल के प्रभु आए और आपके संग, आपके ऊपर कृपा करें, वो पुष्टि विषयक स्वरूपासक्ति कृपा हुई। तो ये जो है वो मार्ग अपना है, जहां स्वयं प्रभु आपके घर में विराज के आपके हाथ पकड़ के आप पर कृपा कर रहे हो, उसे प्रभु जो वो अपन पुष्टि विषयक कृपा कहते हैं। तो पिछले बार का जो विषय था वो ये स्वभावानुपाती पुष्टि विषयक कृपा की बात थी। तो जहां पे नाम से उद्धार हुआ, तो वो जो है वो वित्ता अजामिल का प्रसंग आता है कि प्रभु को नाम से भी उद्धार कर रहे हैं, ध्यान से भी कर रहे हैं, इंद्र ने ध्यान किया तब से भी कर रहे हैं ध्रुव जी की तरह। ये सुसाधन जीव के लिए है, ये मर्यादा विषयक जीव के लिए है। पर जब प्रत्यक्ष रूप से आए, ये सब तो परोक्ष कृपा थी, पर जब प्रत्यक्ष रूप से आप पधार के कृपा करें, वो पुष्टि विषयक कृपा हुई। इसी के लिए अपने मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है कि साक्षात जब प्रभु आपके घर में विराज के आपकी सेवा अंगीकार करते हैं, आपसे सेवा लेते हैं, जब अपन अपने 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों को भगवत समर्पण करते हैं, और वो समर्पण से जो है अपनी अंतःकरण चतुष्टय का जो उद्धार होता है धीरे धीरे, क्योंकि अंतःकरण चतुष्टय भी उसके अंदर लीन हो जाते हैं, चेतस तत्प्रवणम सेवा हो जाते हैं, चित्त तत्प्रवण हो जाता है, तो वो फलात्मिका बन जाता है। तो जब यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदय ततः किम अपरम भूवि लौकिक वैदिक अपि। तो श्री आचार्य यहाँ स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि जिसने सर्वात्मना सर्वस्विन आत्मना आत्मा के सभी भाव से गोकुलाधीश को अपने हृदय में धारण कर लिया हो, तो उससे कुछ भी क्या और बड़ा हो सकता है। तथा किम अपरम ब्रूहि, लौकिक में भी अलौकिक में भी। तो जब प्रभु ही मिल गए हो तो लौकिक में भी क्या आवश्यकता है और अलौकिक में भी क्या आवश्यकता है। भागवतात प्रकरण में भी श्री आचार्य आज्ञा करते हैं, एवं इंद्रिय महापुष्टि सर्व बाधा निरूपिता सर्व बाधक रूपया ही दैत्य ही पुष्टि रथोच्यते। के इंद्र में हर बार इंद्र के विषय में भी महापुष्टि की, और महापुष्टि भी एक अलग विषय है। जब महापुष्टि हो जाती है तो प्रभु जो है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार नहीं करते हैं, आप अपने स्वभाव के अनुसार आप जीव पे कृपा करते हैं। जीव को कुछ अपेक्षित नहीं हो या हो, वो सब प्रभु जो है प्रभु उनको देते हैं। तो इस प्रकार की जो महापुष्टि जो है वो इस जो भगवत भक्त होता है, जो प्रभु की सेवा में लीन होता है, ये पथ पे चलता है, उसे उस पर ही महापुष्टि करते हैं, जो स्वभावानुपाती पुष्टि है। गीता जी में भी आज्ञा की है, समा हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टसी न प्रिय। मेरे लिए कोई द्वेष करने के लिए भी नहीं है, कोई मेरे लिए कोई प्रिय भी नहीं है। सब मेरे लिए समभूत समोहम सर्वभूतेषु, सब समान है मेरे लिए। पर ये भजंती तू माम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम, कि जो भक्त मेरे को भजता है तो मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। तो कहने का तात्पर्य कि प्रभु उसके हो जाते हैं जो उनको, तो यहाँ कुछ ना कुछ जो है प्रभु विशेष पेवर जो करने लग जाते हैं, वो महापुष्टि का प्रकार। और फिर मैंने जो पुष्टि जीव के भी प्रकार कहे थे कि पुष्टि भी किस प्रकार से पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ के अनुसार होती है, कि जो बेसिक लेवल पे होती है वो प्रवाह पुष्टि। प्रवाह का अर्थ है जो प्रवाह मतलब जो बहता है, जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे। तो प्रवाह होने का अर्थ है कि हम कितने जगत के अंदर लिप्त हैं और कार्यान्वित हैं। तो अर्थात क्रिया प्रधान होना मतलब प्रवाही जीव होना। क्रिया का अर्थ जब वो क्रिया हम प्रभु में समर्पित कर जाए तो वो अलौकिक हो जाता है, इसी के लिए वो प्रवाह पुष्टि जीव हो जाता है। तो जीव के अंदर भी ये भेद है, और नहीं तो जीव के भी ये भेद है। कुछ लोग सिर्फ कर्तव्य के हिसाब से प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु को भजते हैं, और अपना कर्तव्य का जो है वो पूरी तरह से निर्वहन करते हैं। तो जहां जहां कर्तव्य है, मतलब स्नेह उत्पन्न नहीं हुआ है और महात्म्य ज्ञान भी नहीं है, सिर्फ कर्तव्य को पालने के रूप से, कर्तव्य परायण होकर प्रभु सेवा स्मरण करते हुए प्रवाह पुष्टि भक्त कहते हैं। फिर जब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि प्रभु के अलौकिक गुण को प्रेम पूर्वक श्रवण करें, स्मरण करें, कीर्तन करें, वाणी के द्वारा जो भक्ति, जो नवधा भक्ति के अंदर है, तद उपरांत जो है वो भक्त जो है वो मर्यादा पुष्टि जीव है। वो मर्यादा, यहाँ पर वो मर्यादा नहीं जहाँ पे प्रभु अपनी मर्यादा से अनुग्रह कर रहे हैं। जीव जो है वो श्रवण परायण होने के कारण मर्यादा के अंदर रहता है।
तो उन पे जो कृपा जो होती है वो मर्यादा पुष्टि जी विषय कृपा है। तो वो श्रवण परायण जीव होंगे। पहला है, अब श्रवण परायण मतलब जो अपने प्रश्नों के उत्तर को पा चुका है या तो पा रहा हो। पहले जो सिर्फ कर्तव्य के हिसाब से करता है और सेवा कर रहा है फिर प्रश्न पूछ रहा है, तब वो श्रवण परायण जीव हो गया। पहले कर्तव्य के रूप से समाविष्ट भगवत सेवा और भगवत भक्ति को लेता है कि भाई मुझे ये कर्तव्य के रूप से करना है। जैसे यमुनाष्टक का पाठ हम सीख लेते हैं पर अर्थ नहीं जानते हैं। पर जब अर्थ जानने की प्रयास करने का वो करते हैं, मन करते हैं, तो वो हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और वो मर्यादा पुष्टि जीव हो रहा है। और फिर उसके बाद में जब वो करते करते भी प्रभु में स्नेह हो जाए, तब जो है वो पुष्टि पुष्टि भक्ति हो जाती कि जो प्रभु प्रभु की लीला, लीला परिकर व्रज भक्त और लीला स्थान स्थल और जगत जीव, ये 5 प्रकार के सारे उनका वास्तविक ज्ञान रखता हो। यानी प्रभु कौन है, भगवान कौन है, भगवान की लीला क्या है, प्रभु के व्रजभक्त लीला परिकर क्या है। तभी तो हम सेवा कर पाएंगे कि झारी जी यमुना जी का स्वरूप है। जब लीला परिकर ही नहीं पता होगा तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। फिर ये जगत और ये जीव, मतलब ये जगत क्या है, हम जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, इनका वास्तविक ज्ञान जिसको हो और वो होने के उपरांत भी प्रभु में सुदृढ़ सर्वोतो अधिक स्नेह होता जाए। एक तो सुदृढ़ हो और सबसे अधिक जो अलौकिक स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता जाता हो, वो जो है वो प्रेम जो है वो पुष्टि पुष्टि भक्त में होता है और वो प्रभु की जो है सेवा परायण जीव होते हैं। तो सबसे पहले कर्तव्य परायण जीव, फिर श्रवण परायण जीव, और अब ये जो है वो स्नेहात्मिका सेवा परायण जीव। और फिर इनके ऊपर जो है वो चौथी कैटेगरी है वो शुद्ध प्रेमणा अति दुर्लभ आचरण आज्ञा करते हैं कि जो शुद्ध पुष्टि भक्त हैं, तो वो जहाँ पे साक्षात प्रभु प्रकट होके जीव पे कोई कृपा करते हो, स्नेह भक्ति का दान करते हो और तद उपरांत वो अपने आप उत्तरोत्तर उन पे प्रभु की स्नेह बढ़ता जाता हो। जैसे प्रभु ने ऐसे अलौकिक कुछ लीला की हो, सानुभाव जताया हो कि सब कुछ लाइफ अचानक चेंज हो जाए और प्रभु में भगवत भक्ति बढ़ जाए और प्रभु की सेवा करने लग जाए। ये प्रभु जो साक्षात कृपा करते हो वो शुद्ध पुष्टि भक्त हुए। जैसे व्रज भक्त हुए जो साक्षात प्रभु व्रज में प्रगटे और उनपे कृपा की, वो शुद्ध पुष्टि भक्त है। तो ये कैटेगरी भी हो सकते हैं और जीव भी हो सकते हैं और उनपे उस प्रकार की कृपा होती है। तो ये सब कृपा का प्रकार है, अनुग्रह का प्रकार है, पुष्टि का प्रकार है। तो एक तो होता है जो कर्तव्य परायण जीव होते हैं, उन पे कृपा हो गई तो उनको प्रश्न आएंगे जीवन के अंदर कि भाई हम सेवा क्यों कर रहे हैं, हम झारी क्यों भर रहे हैं, हम भोग क्यों धर रहे हैं, प्रभु को इस प्रकार से क्यों जगा रहे हैं, अष्टायाम सेवा क्यों कर रहे हैं। और जब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, या तो प्रश्न शांत हो जाएंगे क्योंकि कौतूहल या तो उस वशात आते हैं कुछ जीव, और कुछ के फिर स्नेह बढ़ता जाता है जैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर मिलते जाते हैं। तो वो जीव जो है वो पुष्टि पुष्टि भक्त में परिवर्तित हो जाता है। और शुद्ध प्रेमना तो जब स्वयं प्रभु सहानुभाव, यानी जो हम हृदय के अंदर अनुभव कर रहे हैं उनकी सह अनुभूति जब प्रभु दे रहे हो, उसे सहानुभाव कहते हैं। तो वो सहानुभाव जब प्रभु अपने अनुभव के साथ, क्योंकि जीव को अनुभव तो बहुत होते हैं, भाव का अनुभावन होता ही रहता है। जब हम ठाकुर जी के सुंदर श्रृंगार करते हैं तो प्रभु जो है स्मित मुखारविंद से हमको देख रहे हैं, या प्रभु इतने सुंदर हो रही है, अनुभव तो सबको होता है। बस हम अपने अनुभव को कभी स्वीकार नहीं करते कि ये अलौकिक अनुभव है। कुछ कहते हैं हाँ ठीक है तो हो गया, नहीं, ये अलौकिक अनुभव। अगर कृष्ण नहीं है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है, तो इतने सुंदर दर्शन हो ही नहीं सकते और उनमें अपने मनमोहकता आ ही नहीं सकती है। तो इसी प्रकार से जब ये अनुभव तो है, पर उस अनुभव को जब हम परिपक्व करें, हम प्रभु में और स्मरण सेवा आदि करते रहें और प्रभु में अपने तन्मयता लगाएं, जब सर्वात्म भाव से प्रभु की सेवा करें तो प्रभु सहानुभाव जताएंगे। अभी तक तो प्रभु अनुभव जता रहे थे, अब जैसा हमें प्रभु से अनुभव लेना है, जैसी लीला अपेक्षित है, वो उसकी सह अनुभूति करवाएं, उसे सहानुभाव कहते हैं। तो ये कृपा सहानुभाव तक पहुंचे, इसी के लिए जो पुष्टि भक्ति मार्ग का, ये पुष्टि अनुग्रह का ये विषय मैंने यहाँ पे लिया था। तो आशा ये विषय समझ में अभी तक आया कि पिछली बार का विषय के यहाँ और भी कुछ प्रश्न है। जिसके जो प्रश्न हो तो पूछ ले अभी भी।
क्वेश्चन का भेजिए हमारा ये जयराज आज पहले क्लास वो के रूप से इसी के लिए वैसे ही चल रहा है, प्रवचन वाली स्टाइल से नहीं कर रहा हूं मैं। जयराज जो प्रश्न आएगा उसका तो उत्तर देना है। हाँ दंडवत प्रणाम जय जय श्री। हाँ श्रवण। ये जो 40 दिन का ये जो रंग उत्सव है, इसमें कोई प्रधान स्वरूप है या 10-10 दिन के जो खेल है उसमें स्वरूप अलग अलग है, या बाल भाव से कोई रंग खिलाता है, या नवयुवती भाव से कोई रंग खिलाता है, या हमारे जैसे अधेड़ उम्र के जो भक्त है रंग खिलाते, तो उनके स्वरूप में बदलाव है या एक ही प्रधान स्वरूप है? बहुत सुंदर प्रश्न है। आ, ये अपने यहाँ पे विज्ञप्ति की जाती है, प्रभु से एक डायलॉग किया जाता है। तो कभी भी जैसे हम ठाकुर जी को जो भोग धरते हैं तो कानी देते हैं, तो कहानी देते हैं कि नंद यशोदा ब्रजभक्ष महाप्रभु जी गोसाई जी, हमारे यहाँ तो गिरधर जी का भी नाम लिया जाता है, पद्मनाभ दास जी का भी लिया जाता है, उनकी कहानी से आप पारो को। तो ऐसे ही श्री गोपीनाथ जी ने सेवा संबंधी जो है वो विज्ञप्ति आपने सिद्ध करी है, और उस विज्ञप्ति के अंदर बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं आप कि कामोपि प्रमदा भाव करणम काम सुंदरम। जो काम है, पहले तो हम यहाँ पे एक तो स्पष्ट आज्ञा श्री गुसाई जी की है कि कभी भी हमें लौकिक काम शब्द नहीं लेना, क्योंकि हर बार अपने कान में जब काम शब्द आता है तो वो लौकिक काम की तरफ अपना ध्यान जाता है। तो वो पहले यहाँ अलौकिक काम है, और अलौकिक काम क्या है? प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के रस का अनुभव। एक ये अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो कामोपि प्रमदा भाव करणम काम सुंदरम, तो प्रकृष्ट मद भाव उत्पन्न करता है ये काम। जब आपने कहा ना बाल भाव है, चाहे आपकी उम्र भी कुछ भी हो, चाहे किसी की भी उम्र कुछ भी हो, ये लीला ही अलग लीला है। और यहाँ स्पष्ट आज्ञा करते हैं गोपीनाथ जी विरचित जो है वसंत उत्सव भावना में, कामोपि प्रमदा भाव करणम, ये प्रकृष्ट मद भाव ही लाएगा। मद मतलब एक अलौकिक नशा लेके आएगा। यहाँ आप ये विचार ही नहीं कर सकते हैं कि मैं इस बाल भाव से ऐसे सेवा करूं वैसा करूं। मतलब जैसे बावरे होते हैं, अपने रसिया में भी आ जाते हैं कि जैसे उड़त गुलाल लाल भय बावर, तो प्रभु भी बावर हो जाते हैं और जीव भी बावर हो जाता है। जहां अपन अपना सब मद खो देते हैं और प्रकृष्ट मद हो जाता है, एक प्रकार से प्रभु के रंग में रंग जाते हैं, वो भाव उत्पन्न करता है। कर्णम काम सुंदरम, इसी के लिए ये सुंदर काम है। ये लौकिक जो विभत्स काम इत्यादि की यहाँ चर्चा नहीं है, ये अलौकिक सुंदर काम की चर्चा है। इसी के लिए प्रभु भी सुंदर है और प्रभु की लीला, और यहाँ जो काम लीला जो हो रही है, जो रंग लीला हो रही है, जो होली की लीला हो रही है, वो भी सुंदर है। तदर्थम सेवेत कृष्णम कैशोरे वयस स्थितम। देखो बहुत सुंदर आज्ञा कही, कैशोर अवस्था। प्रभु 11 वर्ष और 52 दिन ही व्रज में विराजे, तो 11 वर्ष और 52 दिन विराजे, तो यहाँ प्रश्न ये आता है कि बाल्यावस्था अधिकांश, कई जगह पे मतभेद है, पर जैसे 4 से 5 वर्ष तक जो है शैशव काल कहा जाता है। 6 महीने तक तो वो घुटने पे चलते हैं बच्चा, वो अलग काल है। फिर बाल्यावस्था आती है शैशव काल के बाद, तो ये 4 से 5 वर्ष तक है। फिर हमारे मथुराधीश प्रभु की लीला कुमार अवस्था है, जहां आप प्रारंभिक खेल कूद इत्यादि कर रहे हैं, गौचारण लीला कर रहे हैं, इत्यादि कर रहे हैं। अभी कैशोर भाव जो है वो 11 से 16 वर्ष के अंदर, इसमें पौगंड लीला भी आ गई। तो आज किशोर अवस्था जो है वो 11 वर्ष से 16 वर्ष की, और प्रभु तो 11 वर्ष और 52 दिन ही वहां विराजे। तो ये अलौकिक व्रज की लीला में प्रभु वहां जितने व्यय में विराज रहे हैं, कोई 11 वर्ष 52 दिन के व्यय में नहीं विराज रहे हैं। आपने वहां वय भले कुछ भी हो, अवस्था आपने अलग अलग प्रकार की सबको अंगीकार किया है। तो भले हमारे देह जो है वो वृद्ध भी हो, पर अगर होली खेलनी है तो हमें भी प्रभु के संग जो है वो कुमार अवस्था और युवा अवस्था में आना ही पड़ेगा, तभी प्रभु के भाव के संग अपन भाव मिला पाएंगे। तो यह देह की कोई बात नहीं, जीव देह क्रिया जो आचार्य आज्ञा करते हैं, तो बहुत सुंदर आज्ञा है कि जीव पुष्टि है तो देह पुष्टि नहीं हो रही है, देह पुष्टि है तो क्रिया पुष्टि नहीं, और ये सबके साथ चलता जाता है। हम जीव पुष्टि है तो अभी तक अपने देह को सेवा में नहीं लगाया कि बोले जब उम्र हो जाएगी तब सेवा करेंगे, और जब तक उम्र हो गई तब क्रिया ही नहीं कर पा रहे।
तो जीव देह क्रिया की तो खेल चलता ही रहता है। तो इस प्रकार जो है, जो कामोपि प्रमदा भाव करणम काम सुंदरम तदर्थम सेव्येत कृष्णम केशोरे वयस्ति स्थितम। जो किशोर अवस्था में स्थित जो कृष्ण हैं, उनकी सेवा ये होली के दिनों में, खेल के दिनों में होती, चाहे हमारे वय कुछ भी हो, चाहे ठाकुर जी का भी वय हो, ये किशोर अवस्था की लीला है। एवं संसेवितम कामम पंचम्याम कामदोसियत। ऐसे जो सेव्य जो कृष्ण है, जो कि कामोत्सव में आप 40 दिन खेल खेल रहे हैं, वो अपने भी काम की पूर्ति, लौकिक अलौकिक, लौकिक हो या अलौकिक हो। अब लौकिक क्यों हो? क्योंकि प्रभु जो है निजेच्छातः करिष्यति, पर प्रभु जब जीव के रंग में मिल जाते हैं तो वो निजेच्छातः भक्तेच्छातः हो जाता है। जो भक्त चाहते हैं वैसे इच्छा से आप लीला करते हैं। तो निजेच्छातः करिष्यति तदपि भक्तेच्छातः करिष्यति। तो एवं संसेवितम कामम पंचम्याम कामदोसियत गोपीनाम कृपया देहि तथा में कामम अद्भुतम। जिस प्रकार आपने गोपियों को अलौकिक अद्भुत काम का दान किया था इन लीलाओं में 40 दिन, उस दिन जो है ऐसे अद्भुत काम का मुझे दान करे, अर्थात कि मैं भी किशोर अवस्था और युवा अवस्था में आ जाऊं और प्रभु की कैशोर्य अवस्था, प्रभु भी अपनी व्रज अवस्था को त्याग के भिन्न अवस्था के संग आपके साथ लीला कर रहे हैं। तो यहाँ बाल भाव का तो प्रश्न ही नहीं आता है। जब यहाँ बाल भाव, जब प्रभु को स्पर्शादि करते हैं हम, तब बाल भाव का विचार किया जाता है कि हमारा स्पर्श इतना भी वो कठोर ना हो कि प्रभु को लग जाए। पर जब लीला की भावना की बात करते हैं अपन, तो ये जो लीलाएं है वो कैशोर भाव की लीला है। प्रश्न का उत्तर मिला आपको? हाँ मिला, धन्यवाद, दंडवत जय जय। हाँ बोलिए। जयराज, मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ। ये जो मर्यादा भक्ति है हाँ। और पुष्टि मर्यादा भक्ति जो है, मर्यादा पुष्टि और एक मर्यादा भक्ति, इसका भेद समझाइए। मर्यादा भक्ति के विषय तो अपन ने यहाँ पे वही चर्चा की थी कि मर्यादा जो जीव है वो प्रभु के गुण प्रधान जो है वो अपेक्षा रखते हैं कि जिनके लिए मुक्ति या लौकिक अलौकिक कुछ कामनाओं की पूर्ति, और वो शास्त्र विहित विहिता भक्ति के अंतर्गत ये सब करते हैं, अविहिता में नहीं, वो से मर्यादा भक्त कहते हैं। और मर्यादा पुष्टि भक्त जो है वो श्रवण परायण होते हैं, वो महात्म ज्ञान की तरफ झुकाव उनका अधिक होता है उस अवस्था में, क्योंकि महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह। महात्म ज्ञान के उपरांत उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ स्नेह, जब स्नेह जो है वो जब प्राप्त हो जाए, उसके लिए महात्म ज्ञान की प्राप्ति है। जैसे एक रॉकेट के अंदर जो थ्रस्ट आता है और वो जब ऊपर तक वो कक्षा में चला जाता है तो अपना वो जैसे ही वो शूट करता है उसको छोड़ के फेंक देता है। तो महात्म ज्ञान की उपयोगिता वो उसको उस कक्षा तक पहुंचाने की है रॉकेट को, और वो जैसे ही वो पहुंच जाए वो उससे अलग होके वो पृथ्वी पे गिर जाता है। तो इसी प्रकार जो कंबंशन इंजन होता है, इसी प्रकार जो महात्म्य ज्ञान को प्रभु के स्नेह तक पहुंचाने की जो कार्य करते हो वो मर्यादा पुष्टि जीव है। और मर्यादा में रह के प्रभु से मुक्ति और लौकिक और अलौकिक कुछ आशा और अपेक्षा रखते हो वो मर्यादा भक्त है। पर स्नेह करते हो, भक्त अर्थात स्नेह तो आ ही गया। कुछ अपेक्षा भी रखते हो? हाँ, लौकिक मर्यादा भक्त रख सकते हैं। तो क्या पुष्टि मार्ग के अंदर कोई प्रभु से अपेक्षा रख सकता है? जहां अपेक्षा रख सकता हो तो वो अभी तक वो कक्षा में नहीं पहुंचा, क्योंकि हर एक जीव में अभी अपन ने चर्षणी शब्द वाच्यस्थ भी देखा नहीं है। चर्षणी अर्थात जो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं कि हम मर्यादा हैं कि पुष्टि हैं कि प्रवाह में है। पर अगर पुष्टि जीव आ गए तो पुष्टि स्वरूपस्थ होता है और प्रभु के स्वभाव पे निर्भर होता है। तो अपेक्षा तो रख सकते हैं, पर प्रभु की प्राप्ति और प्रभु के सुख की अपेक्षा है। और अभी भी लौकिक और अलौकिक कामना है तो वो मर्यादा जीव है। भक्त तो है, भक्ति तो है, पर अभी मर्यादा भक्ति है। जय जय।
तो आज का प्रसंग जे जे एक क्वेश्चन मेरा भी था। आपने बोला अभी सहानुभूति जताने का मतलब ठाकुर जी का मतलब, वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए मुझे। नहीं समझा, प्रश्न नहीं समझा मैं। आपने अभी बोला कि ठाकुर जी की सेवा करते हुए ठाकुर जी सानुभाव जताते हैं आपको, तो वो कैसे फील होगा कि ये सानुभाव जता रहे हैं ठाकुर जी? मतलब श्रृंगार से तो जैसे कभी कभी लगता है कि हाँ मिस फील हो रहा है कि हमारा ठाकुर जी ने श्रृंगार अंगीकार किया, और कुछ मतलब ऐसा कुछ? नहीं, एक तो होता है, देखिए, भवति इति भावः। अपन जब प्रभु जी के अंदर सबसे पहले तो प्रभु कर्ण रद्ध के द्वारा अपने हृदय में पधारते हैं, और जी भावस स्वरूपम, और वो फिर है जो कर्ण रद्ध के द्वारा प्रभु अपने हृदय में आके, जैसे शरद ऋतु के अंदर जैसे शरद ऋतु आता है, कीचड़ का जो गंदा जल भी है वो भी स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही हृदय भी स्वच्छ हो जाता है, और हृदय कमल के, जो भक्ति रूपी हृदय कमल के अंदर प्रभु आके हाँ जी विराजमान हो जी जाते हैं। तो जब प्रभु अंदर हृदय के अंदर, कमल के अंदर विराजमान हो गए, तो वो हुआ भाव, जी यानी भवती इति भाव, बीज भाव रोपण हो गया। अब वो बीज भाव कैसे फलीभूत होगा, तो उसके बहुत बड़ा वो है प्रोसेस। पर कहने का तात्पर्य कि यही भाव की हम भाव प्रतिष्ठा करते हैं। जैसे कांच में अपने आप को जब तक हम नहीं देखें, तब तक हम अपने बाल नहीं बना सकते, अपना मुंह को नहीं संवार सकते हैं। ऐसे जी हृदय में विराजते हुए कृष्ण की भाव प्रतिष्ठा जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं कर सकें, तो उनको 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम, और अंतःकरण चतुष्टय के द्वारा हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, उनका समर्पण पूर्ण अपना नहीं हो पाएगा। तो वो क्रिया के लिए अपन भाव प्रतिष्ठा करते हैं। तो जब जी भाव की भाव प्रतिष्ठा हुई और अपन भगवत सेवा कर रहे हैं, तो प्रभु भाव का अनुभावन करते हैं, अनुभव दिखाते हैं। अनुभव, अनुभव जी का अर्थ है कि जैसे अपन सुंदर श्रृंगार किए इत्यादि किए, और प्रभु ने कभी भी, जहाँ आरोग्य भी तो प्रसन्नता दिखाई, कोई वैष्णव अपने यहाँ पे प्रसाद लेने आया, कोई बालक ने आपके प्रशंसा की कि वाह आज तो ठाकुर जी सुंदर आरोग्य, कहीं भी ऐसे कई प्रसंग होते हैं, भाव का जी अनुभव प्रभु करवाते हैं। पर यहाँ पे वापस, जब तक अपन भाव का अनुभवन के संग पूर्ण भाव, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर लौकिक के अंदर भाव जो है वो बटे हुए हैं, और जी जी क्योंकि बटे हुए हैं तो वो भाव का हम अनुभावन धीरे धीरे कर करके सानुभव में नहीं परिवर्तित कर पा रहे हैं। पर जब हाँ जी सब भाव कृष्ण में लग जाएंगे, यानी पति में, पुत्र में, पिता में, जहां जहां हमारे सभी संबंधी हैं, वो सबके भाव, सबकी अहंता ममता एकत्रित होके श्री कृष्ण में लग जाएगी, तब प्रभु जो है अपने से सहानुभाव जताएंगे, तब सह अनुभव करवाएंगे, अर्थात जैसा हम चाहते हैं वैसे प्रभु हमसे बोलेंगे, जी उसे सहानुभाव कहा था। और उससे प्रभु पूर्णानंद का सहानुभाव करके प्रभु जो है पूर्णानंद का दान करते हैं। जी 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 हुआ क्लियर। हाँ जी तो अब जो प्रश्न किसी के हो तो वो आप कुंभन जी को भेज दीजिएगा हाँ, वो अगले सेशन। प्रश्न यही तो 3 तो आए थे, और कहाँ कौन सी उससे भेजा गया है? नहीं, बस यही है जो भेजा वही है। इतने ही अच्छा प्रश्न अच्छा, आए हाँ, हैं। बस वो दीनता को मैं अलग से ले लूंगा, क्योंकि दीनता ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो दीनता ठीक वाला है। मैं बाद में ले लूंगा। तो मैंने, एक सेकेंड, आपने जो प्रश्न भेजे थे, हाँ, एक तो धर्म जो है वो सनातन, तो अपना वैदिक सनातन धर्म है, और पंथ तो अपना पंथ नहीं है, क्योंकि वो कबीर और मीरा पंथ होता है, वहां आचार्य नहीं होते, वो तो बस एक प्रकार से एक प्रथा चल गई, उसको पंथ कहते हैं। संप्रदाय मैंने समझा दिया, जो सम्यक प्रकारेण ददाति दायति इति संप्रदाय ना, यानी अच्छी तरह से जो अपन को पैक करके कोई चीज समझाया जाए और प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताया जाए, उसे संप्रदाय कहा जाता है। और मार्ग जो है वो जैसे पुष्टि मार्ग है, वो एक प्रकार से पथ है जिसपे चल के भगवत प्राप्ति हो सकती है। मंत्र दीक्षा एवं ब्रह्म संबंध दीक्षा में क्या फर्क है, तो वैसे तो इसको विस्तृत भी ले सकता हूँ, पर मंत्र दीक्षा जो अपन ने बात की थी कि एक तो शरणागति की दीक्षा है और एक समर्पण और भगवत सेवा की दीक्षा है। तो पहली जो दीक्षा जो है वो शरणागति की है, या तो सिर्फ कृष्ण जाप का अधिकार प्राप्त हो, और या तो वो प्रथम सोपान है कि सेवा के पहले, जब तक सेवा संबंधी कुछ समझ में नहीं आए, जैसे घर में बच्चा है और उसे पहले कंठी दिला के अपने तरफ से भगवत सेवा करवाई जाती है। नवदा भक्ति में सप्तदा भक्ति सिद्ध होती है उसके अंदर भी।
श्रवण स्मरण कीर्तन पाद सेवन अर्चन वंदन एवं दास्यम। ये 7 भक्ति जो है वो प्रथम दीक्षा से भी हो सकती है, उसके उपरांत वो भगवत सेवा कर सकता है। बस सख्य और आत्मनिवेदन नहीं होते। इसके लिए हमारे यहाँ सख्य मतलब के आप श्रृंगार इत्यादि करना और जो स्नान इत्यादि करवाना और आत्मनिवेदन अर्थात ब्रह्म संबंध के द्वारा समर्पण करना, तुलसी समर्पण इत्यादि वो नहीं कर पाते सेवा में। पर जब ब्रह्म संबंध ले लिया तो खुद की कैपेसिटी में सेवा की, शरणागति से दीक्षा के साथ भगवत सेवा की, तो वो अपने जो भी माता पिता जिनकी तरफ से सेवा कर रहे हैं उनकी तरफ से दीक्षा कर रहे हैं। तो दीक्षा 2 प्रकार की है, शरणागति और समर्पण, अर्थ जो है अष्टाक्षर की और पंचाक्षर की दीक्षा। और पात्रता यही है कि भगवत सेवा है कि शरणागति का मंत्र जाप है, नाम सेवा चाहिए कि स्वरूप सेवा चाहिए, उभयात्मक चाहिए तो ब्रह्म संबंध दीक्षा है, और एक ही चाहिए तो मंत्र दीक्षा है। अब दीनता का तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। जयराज 3 किताब आपने बता दी। एक तो श्री कृष्ण शरणममा, ये जो जिसे कंठी देते हैं, ये मंत्र दीक्षा हुई। दूसरा पंचाक्षर मंत्र हुआ। हाँ, और हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ। और तीसरा ब्रह्म संबंध हुआ। नहीं, ब्रह्म संबंध और ये पंचाक्षर एक ही हुआ। ब्रह्म संबंध और पंचाक्षर एक ही हुआ। हाँ। ये बात आगे बोली थी। जय जय। हाँ जय जय, दंडोत प्रणाम। हाँ आशीर्वाद। मैं बोल रही हूँ, मैं पूछ रही थी जय जय कि जैसे हम लोग ब्रह्म संबंध लेते हैं तो हम लोग अगर जो नाम मंत्र की दीक्षा अगर नहीं होती है और डायरेक्ट हम लोग की ब्रह्म संबंध होता है, तो उसमें कोई वो ऐसा कोई नहीं है विधान की, मतलब कि वो पहले कंठी लो और उसके बाद ब्रह्म संबंध लो, ऐसा कुछ नहीं? कंठी लेके ही ब्रह्म संबंध दिया जाएगा, नहीं हो तो हम संयुक्त भी करते हैं, पर आपको सबसे पहले अष्टाक्षर की दीक्षा देंगे ही तो ही पंचाक्षर के आप अधिकारी बन पाएंगे। अच्छा अच्छा, वो उसी में आ जाती है, मतलब ब्रह्म संबंध में नहीं, आ उसी में जाती नहीं है। आती, पहले आपको अलग से लेनी चाहिए, उसके बाद अच्छा। अपनी पात्रता है कैसे है, और उसके हाँ। बाद धीरे धीरे कर करके आप अधिकारी बनते हो। पहले आपने जैसे बच्चे हैं, बच्चों को पहले कंठी दिला दी, फिर कंठी लेने के बाद भगवत सेवा की खुद की उनकी मन से इच्छा हुई तो उनको ब्रह्म संबंध इत्यादि दिलाया जाता है। ब्रह्म से संबंध वो भी मैं आगे लूंगा, ब्रह्म संबंध क्या है कि ब्रह्म अर्थात पुरुषोत्तम संबंधी परख है, जो कि आप संबंध नहीं स्थापन कर रहे हो, पुनः स्मरण कर रहे हो कि आप उनके ही थे, बस उसका स्मरण करवाना ही ब्रह्म संबंध है, पुरुषोत्तम संबंधी परख है मंत्र। हाँ, जैसे हम अपने बच्चे को आपसे ही ब्रह्म संबंध करवाए थे, तो अब आपने उनको दिया होगा, मतलब मेरे को खबर नहीं है ये बात का, तो मैं इसीलिए पूछ रही थी कि उसका नहीं, ब्रह्म मैं जब संबंध तक हुआ था। अष्टाक्षर नहीं हो तब तक नहीं देता। अच्छा। फिर भी एक चीज का और ध्यान देता हूँ कि जब मैं ब्रह्म संबंध देता हूँ तो पहले अष्टाक्षर की दीक्षा देता ही हूँ, उसके बाद ही उसी के साथ सम्मिलित करता हूँ। अगर कहीं रह भी गया हो तो भी मैं पुनः उसी समय देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जय जय, बराबर। हाँ, लो। दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ हाँ। अच्छा, एक और प्रश्न था कि ब्रह्म भगवान ईश्वर हमारी समझ में है एक है, पर वास्तविकता क्या है, इसका एक छोटा सा ही मैं उत्तर दूंगा। श्री आचार्य चरण ने शास्त्रार्थ प्रकरण के 6ठे श्लोक में आज्ञा करी कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द उच्यते, तृतीयम वाच्यम क्रमेणैव मया अत्र ही। तो वेदांत में वही पुरुषोत्तम और अक्षर ब्रह्म पहले एक ही मानने का, वो दोनों को कंबाइंड किया गया है। वो वेदांत के अंदर ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है, स्मृति में परमात्मा के नाम से, और भागवत जी में भगवान के नाम से। पर ये तीनों है एक ही, क्रमशः ब्रह्म परमात्मा और भगवान। इसी के लिए आपने शास्त्रार्थ प्रकरण में क्रमशः ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है, फिर सर्व निर्णय के अंदर आपने परमात्मा का किया है, और भागवतार्थ प्रकरण में आपने भगवान शब्द का प्रयोग किया है। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति उच्यते शब्द उच्यते, तृतीयम वाच्यम क्रमेणैव मया अत्र ही। तो आचार्य ने भी वही फॉलो किया है जो यहाँ पे वेदांत में, स्मृति में और भागवत जी में बताया गया। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? तो जयराज आज यहीं पर मतलब कि इसको
यहीं पर रखें। फिर अगला सेशन 15 दिन बाद करीब रखेंगे। जरूर जरूर। श्री वल्लभाधीश की जय। दंडवत प्रणाम जय। दंडवत प्रणाम जय जय। जय जय दंडवत। दंडवत प्रणाम जय। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। आज के उत्सव की खूब जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत जय जय। दंडवत प्रणाम 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 जय जय। प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ बोल। जय जय। हाँ बोल अबे बोल। सोनी सबका आ रहा है। दंडवत प्रणाम जय जय। उर्मिला बिन। हाँ दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम। यहाँ रखे। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम मिलन भाव की जय हो। साष्टांग दंडवत प्रणाम। नहीं रखे तू भी कैसे दंडवत प्रणाम कही? जय जय कलकत्ता का पधार रहे हैं। जय जय। जल्दी बोल। आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद तू थोड़ी देस। मिलन प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी। जय जय कलकत्ता का पधार रहे हैं। वो कर रहे हैं। कोई सरपंच नहीं मिले।